लड़कियों को मेनोपॉज हो रहा है। पहले मेनोपॉज कब होता था? 55 साल 60 साल की एज में हो रहा है। गर्ल्स एट द एज ऑफ 30 आर गेटिंग मेनोपॉज। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर किया है मैंने अभी। स्वाति शर्मा है, एनजीओ रन करते हैं। 50-50 रुपए में लोग अपने बच्चे बेच देते हैं। जीबी रोड है हमारा, काफी फेमस रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे डेजिग्नेटेड कोठे हैं। तो इस एज की लड़की मिलेगी, यहाँ पे आपको इस कलर की मिलेगी, उसका एक स्पेसिफिक कोठा है कि यहाँ आपको इस टाइप की मिलेगी। लोगों को जो किंग्स हैं भाई, लैक्टेटिंग मदर्स चाहिए उनको। एक लड़का है उसको फुट फिटिश हो गया, तो लड़कियां उसके से अपने, अब क्या होता है कि उसको फील ही नहीं आता अनटिल अनलेस वो टर्न ऑन नहीं होता उसको। मेरे को कुंडली का कॉन्सेप्ट बचपन में बताया होगा, अलमारी में कहाँ है किसी को कुछ आइडिया नहीं पता। शादी के टाइम पे निकलती है, वो तब निकलेगी या निकलते मिला दी, बस हो गया। वो भी जो मिला रहा है वो सही है नहीं है किसी को कोई आइडिया नहीं है, बस मान गए। पंडित जी ने 2 अच्छी बातें कह दी तो अच्छे पंडित जी, गलत बातें कह दी तो ये बेकार है, दूसरे से पता करेंगे। और नहीं तो उनको 500 रुपए दो, फिर वो अच्छी बातें भी कर जाते हैं। यार उस टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स का प्रेशर होता है, भाई लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, लड़की अच्छी है, फैमिली अच्छी है। आधा डर तो ये लगा रहता है लड़की या लड़का वो लव मैरिज ना कर ले, तो भाई मिला दो कुंडली। तो इसलिए पंडित बेचारे मिला देते हैं। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो यही है पॉडकास्ट। सो यूजुअली हम आज का मेरे को नहीं पता कैसे जाने वाला पॉडकास्ट, क्योंकि 2 होस्ट बैठे हैं, तो आपको बहुत सारी गॉसिप्स मिल सकती है पॉडकास्ट में। आपको बहुत सारी पॉडकास्ट की बातें पता लग सकती है कि कैसे शुरू करना चाहिए, क्या चैलेंजेस आते हैं, गेस्ट को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे कैसे गेस्ट आते हैं। और जितने आप मेरे और उनके चैनल पे गेस्ट देखते हैं उनके पीछे कुछ सीक्रेट्स अगर निकल जाए बातों बातों में, तो फिर वो भी मजा आएगा और शायद अगली बार वो गेस्ट हमारे चैनल पे ना देखें आपको। क्लाइंट और उसकी होस्ट की वो है, क्या कहते हैं उसको, एक वो टर्म होती है, मुझे याद नहीं आई है वो टर्म, याद नहीं आएगी, जो डॉक्टर्स और लॉयर्स के बीच में भी होती है कि हम अपने क्लाइंट के बारे में कुछ नहीं बताते। हाँ, वो मैं भी भूल ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते ना आप सारा, क्या कहते हैं यार उसको, बोलते क्या है, लॉयर क्लाइंट प्रिविलेजेस होते हैं, ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा वर्ड होता है कि वो हम उनकी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, कॉन्फिडेंशियल है, राइट। चलो, उसके साथ पहले तो जो ऑडियंस देख रही है, जो पहली बार देख रही है आपको मेरे चैनल पे, क्या करते हो आप, हो कौन आप? मैं यार, मेरा नाम तरुण है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे। मैं मेरा एक चैनल है तरुण शर्मा शो के नाम से जी, पॉडकास्ट करता हूँ मैं। उसके अलावा मैं काफ़ी सारे काम करता हूँ। ऑलमोस्ट 24 साल हो गए हम लोगों को एड फिल्म्स बनाते हुए। आई वॉज एन एडिटर, आई वॉज अ ग्राफिक डिज़ाइनर माई सेल्फ, देन आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी फॉर प्रोडक्शन, और बस चल रहा है बाकी ऐसे। परफेक्ट। मैंने देखा काम बहुत अच्छा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया। कौन कौन से आपके फेवरेट है उनमें से? सबसे फेवरेट मेरे, और आई थिंक वो हम सबका ड्रीम है, अगर किसी के साथ हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मिस्टर बच्चन के साथ काम करना चाहते हैं। उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा है। अमेजिंग प्रोफेशनल पर्सन, इतना बड़ा स्टार है आप पर, लेकिन जब वो सेट पे आते हैं तो फिर वो उसी तरीके के होते हैं जैसे सेट पे सब लोग हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ भाई और मैं ये हूँ। उनकी खास बात आपको एक मैं बताता हूँ जी। बहुत बड़ा हमारा स्टूडियो था जिसमें हम लोग शूट कर रहे थे, और वो एक कॉर्नर में खड़े हुए थे, और वहाँ पे भी वो जो बात कर रहे थे ना, उनकी आवाज़ का जो बेस है वो साला दूसरे कॉर्नर तक आता है। हेलो 7 करोड़ आप 7 करोड़, सही जवाब। तो वो एक बहुत अमेजिंग बंदे लगे। एक मैंने अपार शक्ति के साथ काम काफ़ी किया है, वो भी अमेजिंग आदमी है भाई, सुपर एनर्जेटिक। हाँ, उनकी अलग ही एनर्जी है उसमें, energy और उसको चाहिए काम, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। हाँ। हम लोगों ने सुबह आई थिंक 6 बजे शुरू किया था, सुबह 6 बजे, एंड रात को 3 बजे शूट खत्म हुआ था हमारा। और उसका एनर्जी लेवल अपार शक्ति का भाई सेम है, तो इज ऑल्सो अमेजिंग। बाकी मैंने और के साथ भी काम किया, वो तो चलते रहते हैं। ओके, सो जब पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का ऑफर आया था, वो कैसे आया,
क्या हुआ, उसके पीछे बैक स्टोरी क्या है? एक बैक स्टोरी ये है कि हम लोग जैसे डायरेक्ट तो हम लोगों के पास काम आता नहीं, कम थ्रू एन एड एजेंसी। हाँ। काफ़ी बड़ी एड एजेंसी है, डेंसू करके नाम सुना होगा। ठीक है। तो डेंसू के पास ये प्रोजेक्ट आया था, देन डेंसू कनेक्टेड अस एंड उसके बाद हम लोगों ने सारा कुछ प्लान किया। उसमें शूट के दिन मैं उनकी प्रोफेशनलिज्म की एक बात और बता देता हूँ। 2 दिन का शूट था हमारा, पहले दिन का शूट हो गया, सेकंड डे उनकी बैक में पेन हो गया, ओके। मिस्टर बच्चन की। हाँ। तो सुबह सुबह हमें कॉल आया कि आज तो सर नहीं आ पाएंगे। हमने कहा सर बहुत नुकसान हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2.5-3 करोड़ रुपए के सेट लगे हुए हैं, हाँ। ऐसी तैसी हो जाएगी। तो उन्होंने बोला चलो ट्राई करते हैं। देन ही केम ऑन द शूट किया उन्होंने पूरा अपना। उसके बाद वो वापस से डॉक्टर के पास ही गए, डॉक्टर से आके डॉक्टर के पास ही गए। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म दैट ही हैज़। और आजकल के बच्चों को ये सीखना चाहिए। मैं नाम नहीं ले सकता, एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। ले लो नाम ले लो। जो अपने आप को स्टार समझने लग जाते हैं, हाँ। उनकी बात बता रहा हूँ। मिर्ज़ापुर में काफ़ी अच्छा रोल है उनका, लड़की हैं, ठीक है। ठीक है। उनके साथ हम लोग एक शूट कर रहे थे। तो भाई उनका जो एटीट्यूड है कि भाई वो पता नहीं अपने आप को क्या श्रीदेवी या हेमा मालिनी समझ रही थी। उमा कुरैशी है? उमा कुरैशी? नहीं। अच्छा। मिर्ज़ापुर में उमा कुरैशी का है मिर्जा, अच्छा सॉरी, जो वेब सीरीज गैंग्स ऑफ वासेपुर कनेक्ट हो हाँ। गया। ठीक है कि मालूम है। तो हाँ समझ गया। स्पेशली हमारा एक लड़का यहाँ से फ्लाई करके गया, पूरा दिन एक 5 स्टार होटल बुक कराया उनकी ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए। ओके। वहाँ पे वो लोग 20-25 हज़ार रुपए का खाना खा गए, हाँ। जो कि प्रोडक्शन ने पिका, जो हमारा कोई उसमें रोल नहीं था कि हमें ये करना भी है। आने के बाद मैम को ये चाहिए, मैम यहाँ नहीं आएंगी, मैडम वहाँ नहीं जाएंगी, ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी। मैंने कहा यार ब्रांड ने आपको सिलेक्ट किया है, आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, हमारी लाइफ क्यों डिफ़िकल्ट बना रहे हो, ऑलरेडी वैसे इतनी डिफ़िकल्ट है। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत अभी नए से आए हैं, लेकिन न्यू मनी वाइब्स। हाँ, न्यू मनी वाइब्स भी, और उनको लगता है यार अब हम स्टार बन गए हैं। बट दे शुड लर्न फ्रॉम दीज ओल्ड पीपल। लाइक शाहरुख खान का भी मैंने सुना है कि इज़ वेरी प्रोफेशनल, थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो फिर जो आप बोलो तो करके जाते हैं। राइट, आई गेस ये है। और ये क्यों होता है, इसके पीछे साई की समझने की कोशिश करें तो ये बहुत वानबी कैरेक्टर नहीं होता कि यार अब हम बन रहे हैं, हमारे को रिस्पेक्ट दो, और उस रिस्पेक्ट के चक्कर में आप वो गलतियां करना स्टार्ट करते हो जो होता है वो नहीं करता। हाँ, तो उसको पता है ये फालतू की चीजें हैं, और फिर रिस्पेक्ट फिर घटती जाती है। वो बहुत पुरानी कहावत है कि जो फलदार वृक्ष होता है ना, हाँ, वो झुका हुआ होता है। बट वही ना, नए वृक्ष को पता नहीं चलता कि कब हम उस लेवल पे आएंगे या आ गए हैं। सो आई गेस ये स्टार्टिंग से ही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। बिल्कुल, और ये डे 1 से ही आता है आपको। हम जितना हम्बल रहोगे, आई थिंक लोग उतना ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट करेंगे। राइट। सो आपने 20 साल से ज़्यादा हो गया कैमराज और एडिटिंग और ये सब करते हुए, और अगर हम देखें तो अभी ही कोविड के बाद से ये मार्केट सारी मेन स्ट्रीम होने लगी। हाँ, उससे पहले बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। मैं अगर खुद के बचपन को भी इमेजिन करूं तो 20 साल पहले, 20 तो चलो ज़्यादा हो जाएगा, 10 साल पहले भी अगर मैं देखूं तो कैमरा के नाम पे हम तभी जाते थे जब हम पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाते थे। वही हमने देखा था कि अच्छा 2 लाइट्स होती है ऐसी सी, और वो एकदम वो होता है, बस वही था। बिल्कुल। और अब हर जगह कैमरा है, हर जगह लोग रील्स बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं हर जगह। तो क्या मार्केट चेंज होते देखे आपने कि क्या डिफरेंस आ गया उस टाइम में और अभी के टाइम में? यार उस टाइम में और अभी के टाइम में तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आई विल टेल यू, हम लोग एक सीडी बर्न करने के कि डेटा सीडी पे कॉपी करने देने के 5,000 रुपये ले लेते थे हम लोगों से। हाँ, सीरियसली। ओके। जैसे अगर उससे भी बड़ी बात बताता हूँ, हाँ, स्क्रीन पे ब्लैक एंड वाइट एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाँ, कि कुछ ऐसे एक पीछे से टेक्स्ट आया और पीछे एक पर टेक्स्ट 500 रुपये चार्ज करते थे हम लोग कि ये एनिमेट करके दे रहे हैं हम लोग। ओह, ये चेंज आया है जो कि अब आप अपने फ़ोन पे, इंस्टाग्राम पे हम लोग 10 चीज़ कर लेते हैं, सेकंड्स में कर लेते हैं। ये शिफ्ट मैंने देखा है। इतनी बड़ी टेप होती थी जिसके ऊपर शूट होता था, जो फिल्म पे शूट होता था वो तो रोल होता था, वो 30-40 सेकंड 2 मिनट का होता है जो रोल होता है, और वो कैमरा ऑन होते ही 2 मिनट में वो रोल खत्म हो जाता है, जिसको हम फिल्म कहते थे ना पहले, जिसको वो शूट होता था, वो 2 मिनट में रोल खत्म हो जाता है। तो वो पहले वाले उसमें आती थी, वो ब्लैक कलर की होती थी, कैन्स जो होते थे। हाँ हाँ, छोटी वो डिब्बी। नहीं, वो तो छोटी नहीं, मैं आपको फिल्म की बात बता रहा हूँ, जिसपे फिल्म मैंने शूट फोटोज होता है। वाली देखी है, उसमें तो 20-25 आई थिंक फोटोग्राफ्स हम लोग शूट कर सकते थे। जो रोल होता है वो ऐसे डर करके खत्म हो जाता है। तो अभी तो डिजिटल है, हमें पता है यार ठीक है 2 घंटे का स्पेस है, हम बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं, पर लेकिन अगर ये हम लोग रोल पे शूट कर रहे होते तो तुम्हारी भी फटी रहती, मेरी भी फटी रहती कि हमें खत्म करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना।
यार ये तो बहुत ही ज़्यादा वैसे सीरियस बात है कि अगर हम एक्चुअली उसी टाइम के हिसाब से करें तो पॉडकास्ट तो कर ही नहीं सकते थे। नहीं कर सकते, तो इसीलिए बहुत पहले होते भी नहीं थे ना। हाँ, तभी वो बाइट्स कैसे लेते थे कि आप ऑडियो दे दो हम छाप हाँ, देंगे, प्रिंट छाप मीडिया देंगे, तभी चलता था इतना छाप ज़्यादा, या रिकॉर्डिंग्स में वो लेते थे। डैम, ओके। और अब क्या चेंजेस दिखते हैं आपको? अब तो यार माइंडसेट में क्या डिफरेंट दिखा? माइंडसेट में यार अब हम लोग प्रिपेयर नहीं होते, ठीक है। क्योंकि पहले हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो एक्टर भी प्रिपेयर होके आता था, डायरेक्टर भी प्रिपेयर होके आता था, सब लोग प्रिपेयर्ड होते थे कि भाई हमारे पास 5-10 मिनट का रोल है, हाँ, इसमें अपने को खत्म करना है। ओ यस। तो मतलब हम पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे कि यार हमारे पे 10 मिनट ही है, तो हमारे को 10 मिनट का अपना वन टाइम शॉट देना है। वन टाइम शॉट। और अब क्या है कि हाँ, अब सेफ्टी टेक ले लेते हैं। सेफ्टी टेक जैसा क्या होता है यार, तुम्हारा टेक हो गया, सेफ्टी टेक क्या होता है? तो ये फर्क आया है थोड़ा सा। हम लोग अब इजी लेने लग गए हैं उस चीज को, ग्रांटेड ले लिया, ग्रांटेड हो गया। ठीक है। और लोगों का ये तो माइंडसेट हो गया। एक कोई और शिफ्ट देखा आपने कि उस टाइम में जो आपके साथ के जितने भी कलीग्स वगैरह होते थे और जो अब के कलीग्स हैं उसमें क्या फर्क आया? सपोज जैसे आप मेरे साथ काम करते हो तो कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी, यंग एनर्जी, थोड़ा दिमाग भी अलग दिखेगा, और उस टाइम पे लोगों का, लॉन्डो का अलग दिमाग चलता होगा, तो उसमें क्या शिफ्ट दिखा? शिफ्ट ये है यार कि मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन थी ना वो बहुत हार्ड वर्किंग थी। अच्छा, ठीक है। हम लोग अपने काम को बहुत सीरियसली लेते थे। अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी फर्स्ट सैलरी वाज 2000 रुपीज़, ठीक है। अभी जो कोई जेनजी जो कोई नया निकल के आएगा ना, उसको स्टाइपेंड चाहिए 15,000, उसको स्टाइपेंड ही चाहिए 15,000 रुपये। मैंने हाँ। 1 साल 2,000 रुपये में काम किया है, हाँ, और सुबह से लेके रात तक, और कोई टाइम नहीं होता इस इंडस्ट्री का, प्रॉपर कोई टाइम नहीं होता इस इंडस्ट्री में। तो वो एक शिफ्ट मैंने देखा है। एंड देन एक ना क्वालिटी कॉन्शियसनेस जो होती है ना वो खत्म हो गई है लोगों में। लोगों को लगता है यार मेरे पास फोन है, मैं शूट कर लूंगा, ठीक है, शूट ही तो करना है। एक ये माइंडसेट आ गया, शूट ही तो करना है, शूट ही तो करना है, फोन पे कर देना। अभी पॉडकास्ट में भी यही चल रहा है, पॉडकास्ट ही तो है, क्या करना है, दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं। तो एक क्वालिटी कॉन्शियसनेस जो है वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है उसमें उतनी नहीं है, और हार्ड वर्किंग कम है। ओके, कूल। तो फिर ये आपने कितने टाइम किया? 15 साल तक सिर्फ फिल्म मेकिंग करी? 15 साल नहीं, मैंने 2000 में स्टार्ट किया था, एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। हाँ, अभी भी हम लोग काम। पॉडकास्ट कैसे बीच में आया? पॉडकास्ट बीच में ऐसे आया यार, कोविड के टाइम पे जो सबसे हिट जिस इंडस्ट्री को आई थिंक मिला, मुझे लगता है पर्सनली, वो हमारी इंडस्ट्री को मिला, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो मार्केटिंग पे खर्च करेगी, ठीक है। तो मार्केटिंग बजट में सबसे पहले क्या कटेगा? एडवर्टाइजिंग। हाँ, जो वेस्ट है, मतलब ठीक है, होर्डिंग लगा रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, जो बिना बात के पैसा खर्चा है, हाँ, सबसे पहले वो बंद किया जाता है। तो फिल्में बननी बंद हो गई। अब हम लोग बैठे हुए हैं खाली, अब क्या करें यार, और कुछ आता नहीं है, 20 साल से यही कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई और नौकरी कर लूँगा या कुछ और बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, तो फिर मैंने सोचा यार बहुत साल हो गए कैमरे के पीछे बैठे बैठे, हाँ, अब कैमरा के आगे, अब कैमरे के आगे आ जाते हैं। और मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है, मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी, कि कोई मेरे साथ बैठा होता है ना तो बहुत जल्दी खुल जाता है, अपने बातें बताने लगता है मुझे। तो मैंने सोचा चलो यही करके देखते हैं, और ये चल भी रहा था, बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे थे उस टाइम, फैशन में था, तो मैंने सोचा ये स्टार्ट करते हैं। पर मैंने कोविड के बाद स्टार्ट किया, उसमें भी मुझे लोगों ने सजेस्ट किया यार अभी तू शुरू कर रहा है, फ़ोन पे कर लेना, फ़ोन तो चल ही रहे हैं आजकल। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे पता है कि क्वालिटी क्या होती है, तो मैंने अच्छे कैमरास पे शूट किया, और वो उसका मुझे बेनिफिट भी मिला एट द एंड ऑफ द डे। तो इस तरीके से स्टार्ट किया, बोरियत की वजह से स्टार्ट किया कि यार चलो कुछ तो करना है, कुछ तो करें। हाँ, ठीक है। सो कैटेगरी कैसे फाइनल की कि यार इसी कैटेगरी में करना है, स्पिरिचुअल जाना है, ऑकल्ट जाना है, यार वो चल रहा था तो बस बहती गंगा में हाथ धोना था? कैटेगरी आप डिसाइड नहीं करते, कैटेगरी आपको डिसाइड करती है। हाँ। तो मैंने तो स्टार्ट जब किया था तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, ऑब्वियसली पहले तो कोई आपके शो पे आना नहीं चाहेगा, तो जो फ्रेंड्स थे इंडस्ट्री के, वीओ आर्टिस्ट हो गए, एक्टर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, उनके साथ स्टार्ट किया, ज़रा आ जाओ, उनके स्टार्ट किया। फिर अच्छा चल रहा था मेरा, मतलब मेरी क्वालिटी दिखाई देती थी कि हाँ काम अच्छा है, चाहे व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी, कंटेंट अच्छा था। तो फिर एक फेमस एस्ट्रोलॉजर है त्रिशला जी, उनके साथ तो आपने बहुत काम किया, उनका मुझे फ़ोन आया कि यार मुझे ना तुम्हारी क्वालिटी वाली अच्छी लगी। देखिए ये यहाँ पे बेनिफिट मिला मुझे क्वालिटी का। उन्होंने मुझे बोला कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है। तो उनका मुझे कॉल आया, उनके मैनेजर का,
कि हम मेल आया बल्कि कि हम आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, मैं हमको आपका काम बड़ा अच्छा लगा। हाँ मैंने कहा यार ये तो मतलब वो वाली बात हो गई कि खुद ही चल के आ रहे हैं भगवान हमारे पास, क्योंकि उस टाइम वो काफ़ी फेमस है वो, तो फिक्स हो गया। उसके बाद वो पॉडकास्ट हो गया हिट। हाँ वो पॉडकास्ट हिट हुआ, उसके बाद तो लाइन लग गई एस्ट्रोलॉजर्स ऑकल्ट साइंस वालों की। फिर ऑलमोस्ट 1.5 साल मैंने यही किया। समझ गया ठीक है जी। क्योंकि अब आपको लगता है यार कंटेंट तो अब डालना है, ये बड़ा एक हम लोगों को कंटेंट क्रिएटर्स को लालच होता है कि यार हर हफ्ते कुछ ना कुछ तो डालना है ना भाई। लालच भी क्या है कि इसकी डिमांड है यूट्यूब की कि भी भैया है। आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो गायब हो जाओगे। तो ये आते गए और ये मैं डालता गया, ये आते गए मैं डालता गया शूट करके, और हिट भी होने लग गए काफ़ी सारे। तो इस तरीके से नीश ने मुझे डिसाइड कर लिया कि तुम इस पे काम करोगे। तो पहला ब्रेक थ्रू मान सकते हैं कि त्रिशलाम की वजह से आया। पहला ब्रेक थ्रू मेरा आया जो मैंने पॉडकास्ट में, हाँ, त्रिशला जी की वजह से आया। लेकिन त्रिशला जी से पहले जो मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया, अक्षत गुप्ता। हाँ। ठीक है, तो मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था क्योंकि वो उस टाइम बहुत हिट थे। अभी भी हिट है वो तो उस टाइम उनका वो चल रहा था बुक वो पीआर बहुत कर रहे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे बहुत पीआर कर रहे थे, तो मैं उनको बहुत काफ़ी टाइम से चेज कर रहा था। लेकिन उनकी टीम जो है थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी क्योंकि नया चैनल था हमारा, इतना कुछ था नहीं। तो इसमें किस्मत में बॉम्बे के लिए बॉम्बे गया हुआ था शूट के लिए। ठीक है, मैं वापसी में एयरपोर्ट पे बुक स्टोर है और मुझे बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है, तो मैंने सोचा यार ये बुक्स ले लेता हूँ। मैं गया वहाँ पे और मैंने उनकी तीनों बुक्स में ऐसे हिडन हिंदू की, मुझे पढ़ने का शौक था कि मैं ये पढ़ लूँगा। हिडन हिंदू काफ़ी हिट भी चल रही है, तो मैंने उनकी तीनों बुक्स निकाल रहा था। तीनों एक साथ लाइन में लगी थी। मैं शेल्फ से तीनों बुक्स निकाली, पीछे टर्न हुआ तो पीछे अक्षत गुप्ता खड़े हैं। अरे वाह। अक्षत सर भी मैंने उनके साथ शूट किया है, तो मैंने भी बहुत अर्ली फेज में ही उनके साथ शूट किया था। आई गेस उनका दूसरा पॉडकास्ट मेरे साथ था। अच्छा। उनका पहला पॉडकास्ट था रणवीर के साथ। ये जब मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र, कौन सी मूवी थी वो? ब्रह्मास्त्र की मूवी आई थी, तब रणवीर ने उनके साथ पॉडकास्ट किया था। और सेकंड पॉडकास्ट उन्होंने अडॉन पे किया था ऑनलाइन, क्योंकि तब कोविड और ये सब चल रहा था। तो तब मेरी जो उनसे बातें थी, आज तक हम कनेक्टेड हैं। एंड ही इज लाइक बहुत प्यारे इंसान, बहुत प्यारे इंसान, भाई करके बात करते हैं। हाँ। एक तब कैसा गया था, मैं यहाँ से सर कर रहा हूँ, अरे वरुण भाई तुम बताओ यार, तुम ही बताओ। उनका एक दिल जीत लेते हैं। हाँ, वो बड़े मजेदार आते हैं। जब अभी हमारे पास आए थे तो मैंने पूछा सर लंच वंच किया? कह रहे लंच वंच नहीं, तो आम मंगा ले, आम खाएंगे। मस्त है। तो हम लोगों ने आम खाए उस दिन। तो वो मैंने बुक्स उतारी, पीछे मुड़ा, अक्षत गुप्ता खड़े हुए हैं। अरे आप हमारी तीनों बुक्स ले रहे हो? फिर उन्होंने साइन भी करके दिए। फिर वहाँ पे मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने कहा सर मेरा ऐसा चैनल है। फिर उन्होंने एक नंबर दिया कि भाई ये आपको ढंग से एंटरटेन करेंगे। तो फिर वो मेरे चैनल पे आए। उसके बाद मैं उनके साथ 2 बार कर चुका हूँ और शूट। तो ये किस्मत थी। उनका एपिसोड देखा त्रिशला जी ने। अच्छा। और फिर वहाँ से वो कनेक्ट हुई मेरे साथ। तो टेक्निकली ये कह सकते हैं कि कायनात भी काम करने लगी जाती है जब आप रेडी हो, तो शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसके साथ जोड़ने में लग जाती है। हाँ, ओके। तो फिर त्रिशलाम के साथ शूट हुआ, उसके बाद फिर मेल्स आने लगे कि हमको भी शूट करना है, हमको भी शूट करना है, और चैनल से ग्रो होता गया। कितना टाइम हो गया उस बात को अब तक? 1.5 साल? मेरे चैनल को 1.5 साल हुआ है। हाँ, तो 1.5 साल मान के चले। 1.5 साल में तरुण शर्मा कैसे चेंज हुआ? लाइक आई वांट टू नो दिस, बिकॉज जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग पॉडकास्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है सिर्फ आप बातें कर रहे हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हर एक एपिसोड के बाद वरुण वादा चेंज हुआ है। बिल्कुल होता है, चाहे वो गेस्ट बहुत अच्छा आया हो या बहुत बकवास भी आया हो। सही बात। मैं चेंज हुआ। हमने चाहे कोई एपिसोड नहीं भी डाला हो, पर 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन में इसलिए नहीं डाला कि हमें पता है ऑडियंस के लिए कोई काम करनी है, बट मैं फिर भी चेंज हुआ। मैंने बहुत कुछ सीख लिया। यही सीख लिया कि ऐसा कभी करना नहीं, पर सीखा बहुत कुछ। तो आई वांट टू नो कि तरुण शर्मा कैसे चेंज हुआ? जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो आई एम अ वेरी शाय पर्सन। मैं मतलब बहुत ज़्यादा, वो कैमरे के पीछे वाला ही था। हाँ, मतलब कैमरे के पीछे वाला ही था। ऑब्वियसली मैं अगर जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपसे बात करूंगा, पर मैं ये नहीं मैं यार तेरे से भी बात कर लेता हूँ, मैं तेरे से भी बात कर लेता हूँ। मुझे आई टेक माई टाइम की टू ओपन अप विद समवन। तो पॉडकास्ट ने मुझे ये चेंज किया है। नाउ आई कैन टॉक टू एनीवन। ओके, ठीक है। मुझे मैं अभी आपसे मिला हूँ, 5 मिनट में जलप हो गया। 5 मिनट में जलप हो गया। अगर मेरे से आप 2 साल पहले मिलते तो मुझे लगता है 2-2.5 घंटे बैठ के यार अब इससे क्या बात करूँ, क्या बात करूँ। ये चेंज हुआ है। अगर मैं एक कमरे में जाऊँगा, 10 लोग बैठे हैं, तो मेरे पास
कम से कम 7-8 लोगों के साथ कुछ ना कुछ बात करने के लिए कुछ होगा। क्योंकि मुझे ऑब्वियसली जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हो ना, तो उसका जो डाउनलोड मिलता है नॉलेज का, और उनसे बात करने के लिए पहले भी आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते हो, और मैं ये बोलने वाला हूँ, ये बात करूँगा, ये सवाल पूछूंगा, तो वो जो एक रिसर्च हम लोग करते हैं किसी भी शो से पहले, वो आपको बहुत ज्ञान दे देती है। तो अब कई लोग मेरे से, आप मानोगे नहीं वरुण, कई लोगों को लगता है कि मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। अरे यार ये तो मेरे साथ भी बहुत होता है। मेरे को ऐसे डीएम आते हैं कि वरुण भाई हमने ना एक घर खरीदा है और आप वास्तु कर दोगे। एक तरह मेरा जो होता है ना अंदर ही आपके रावण और राम होता है, ठीक है भैया इतना लाख लेते हैं। फिर आज तक अरे किया नहीं, मैं बता दो भैया मेरे से मत कराओ ये सब, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि मैं खुद का करके बर्बाद हो जाता हूँ। सही बात है। तो आप, पर उनको लगता है कि नहीं आप इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बैठे हो, आपको तो आई होगा, आप हमारा कर दो, वो तो बहुत पैसे ले रहे हैं, आप कर दो कम में। नहीं भैया कम मत कराओ ये सब। हाँ, तो मेरा भी कई बार मन करता है कि मैं सीख ही लेता हूँ यार, जब कर ही रहे हैं तो फिर ढंग से कर ले। या तो ये मेरे में एक बहुत बड़ा चेंज आया कि मैं अब ओपन हो गया हूँ काफ़ी। लोगों से बात करने में मुझे हिचक नहीं होती। ये एक जो पर्सनल चेंज है मेरे अंदर वो आया। तो एक हम मान सकते हैं जो लोग भी पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं उनको पहला पर्क तो ये मिल ही जाएगा कि आप कॉन्वर्सेशन पुल कर सकते हैं किसी के साथ भी। बिल्कुल। जो लोगों को लगता है कि हम शाय हैं, हमें लोग पसंद नहीं करेंगे, हमारे जो आपके अपनी इनसिक्योरिटीज हैं वो सब किल हो जाती हैं। वो देखने में भी मिलता है, अगर आप मेरे पहले के एपिसोड्स देखोगे वो तो वो पता चल जाता है। अच्छा ये बताइए और अब अच्छा आप भगवान है। अरे ये दिमाग लगाया आपने, बहुत गजब एपिसोड था। अगर किसी ने देखा नहीं देखा तो देखना जरूर, लाइक अलग ही चीजें चलती है। एनीवेज, और ऐसे अतरंगी लोगों से मिल जाते हो ना आप, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये भी चीजें करते हैं लोग। टेक्निकली ऑकल्ट में आपको और बहुत कुछ ऐसा पता लग जाता है जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। होती भी है ये चीजें, मैं खुद नहीं बिलीव कर सकता था। एक बार कोई आया गेस्ट और मेरे को आके कुछ उन्होंने छोटे छोटे पत्थर दिखाया और बताया इससे भविष्य पता लग जाता है। भविष्य बदल जाता है। हाँ। और पहले तो मैं कोई यकीन नहीं हो रहा इतने छोटी छोटी पत्थरों से क्या पता लगेगा, फिर उन्होंने मेरे साथ ही करा। अच्छा। और सही बता दिया। हाँ लाइक भाई क्या कर दिया आपने। कुछ लोग तो देखो होते हैं जिनके पास जो जेन्युइनली जिनको पता होता है चीज़ों के बारे में, पर मेरा ये मानना है कि ऑलमोस्ट 50% लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, थंबनेल पे लगा दूं सबकी फोटो। मेरे को आ रहे केसेस आ रहे हैं, मेरे पे केसेस हो रहे हैं। सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताए। अभी गाली होगा इस पे, बट एनीवेज चलो, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स हम सबको रोस्ट कर सकते हैं। ओके, रोस्ट करते हैं। बताओ तो कैसे, मतलब 50% लोग जो आपको लगता है फेक है, वो क्या लगता है उनमें? फेक यार आपको बातों में पता चल जाता है कि वो बना रहे हैं कहानी। ये एक बहुत फेमस आकाशिक रीडर है। अब जिस तरीके से वो कहानी सुनाती है ना, मुझे लगता है कोई भी नॉर्मल आदमी के साथ अगर वैसी घटना हुई होगी तो उसको इतनी डिटेल में बातें याद नहीं होंगी। वो जो जिस डिटेल से वो बताती है ना, वो ऐसा लगता है उन्होंने अच्छे से अच्छा, ये मैं ये बोलूँगी, लिखी है उन्होंने, उसके बाद उसको अच्छे से याद किया है। और सबसे बड़ी उनकी गलती ये हो जाती है, वो वही कहानी कई बार अलग सुना जाती है दूसरे शोज में। क्या वो मेरे चैनल पे भी आई है? वो सबके चैनल पे। क्या वो खुद के भी चैनल पे कुछ कर रही है? अरे हम ऐसे नहीं किसी का डिटेल वो नहीं आप करेंगे। लोग खुद फिगर आउट कीजिए। हम लोग तो बस राह दिखा रहे हैं। एनीवेज ओके, सो हाँ, मतलब एक हम ये मान सकते हैं कि देखो आपके चैनल पे भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, मेरे चैनल पे भी आते हैं, और हम लोग भी फिगर आउट ही करते हैं जब हम शूट कर रहे हैं। सीरियसली हमारी टीम रिसर्च करती है, बट वो एक लिमिटेड रिसर्च है जितनी आप खुद भी करते हो। बिल्कुल। अगर कोई क्लाइंट है या अगर कोई गेस्ट है, हम उतनी ही रिसर्च कर सकते हैं जितना ऑनलाइन अवेलेबल है। ना मेरा कोई इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है आज तक, या कोई इतना बड़ा मीडिया चैनल नहीं है कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए भेज रहे हैं कि यार इनकी पूरे तथ्य निकालो। हम ऑनलाइन ही रिसर्च करते हैं। लड़की की शादी तो हम लोग कर नहीं रहे कि भैया इतनी रिसर्च करें कि कैसा। एग्जैक्टली। अब जितने हद तक हम कर सकते हैं कि गेस्ट जितना अच्छा है, फिर उसके बाद हम देखते हैं, हम पॉडकास्ट करते हैं और हमें पता लगता है कि यार ये गेस्ट अच्छे हैं। 19-20 का फर्क हर कोई डालता है, क्योंकि सबको अपने आप को प्रेजेंट करना है, कंपटीशन टफ है, क्लाइंट्स चाहिए, सब कुछ है।
तो सब 19-20 का फर्क डालते हैं, बट जब वो 19-20 का फर्क एज अ होस्ट मेरे को दिखता है कि वो 19-20 का फर्क नहीं है, वो 50% का फर्क है कि बंदा 50% ही घपला कर रहा है, तो हम चैनल पे नहीं अपलोड करते हो। हम उनको बकायदा प्यार से बताते हैं कि सर देखो हमारा ना माइक ऑफ रह गया, हाँ तो हम डाल नहीं सकते, तो सॉरी सर, ये सॉरी मैम। सो ये कर देते हैं हम, पर ऑडियंस कहाँ फंस जाती है और वो कैसे फिगर आउट करे, ये बताओ आप। यार ऑडियंस यहाँ पे ये फंस जाती है, वो लोग लोगों को लगता है कि वो हमारे शो पे आए हैं तो वो 100% करेक्ट राइट आदमी होगा सामने वाला। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जब कोई पूछता है ना कि आपके चैनल पे आया तो वो 100% है, मैं कहता हूँ कि देखो सिंपल सी बात है, मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ। जैसे सेम एग्जांपल में दूं तो आप साइंस में मानते हो पर आप हर साइंटिस्ट में मानते हो, ऐसी मैं एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ पर मैं हर एस्ट्रोलॉजर में नहीं मानता, तो आपको वो खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। तो मेरे को भी कई बार ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स आते हैं कि हमने इसके साथ इस एस्ट्रोलॉजर के साथ काम किया, हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार देखो, आप डॉक्टर जैसे होता है ना, आपको गली के कोने में जो डॉक्टर बैठा है उसकी दवाई सूट करती है, आप सबकी नहीं करती। बड़े हॉस्पिटल में जाके किसी स्पेशलिस्ट से 1 साल दवाई खाते रहोगे, आपको कोई असर नहीं होगा। तो एस्ट्रोलॉजर्स भी वैसे ही होते हैं। किसी का आपके साथ कुछ सिंक बनता है, किसका आपके साथ एनर्जी सेट बैठेगा, कौन आपकी प्रेडिक्शन सही कर पाएगा, वो हिट एंड ट्राई करके देखना पड़ेगा। कोई एस्ट्रोलॉजर ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि वो आपको लूटने के लिए ही बैठे हैं, ऐसे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। तो पर मोस्टली जो हम लोगों के पास आते हैं, एटलीस्ट हम लोग इतना तो देखते ही हैं यार कि वो एक लेवल का बंदा है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा बंदा स्मार्ट है, आप भी गलती कर देते हो कि उनका छूट हो जाता है, डाल भी देते हो कि आप भी सीख रहे हो, आप भी ग्रो कर रहे हो। मैं भी सीख रहा हूँ। तो मेरा तो एक सिंपल सा फंडा है कि अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी या जो भी गेस्ट मेरे पास आया, उसकी अगर हमारे को मेल्स में या मेरे डीएम्स में या कहीं से भी 20-25 से ज्यादा कंप्लेंट्स आ जाती है कि इन्होंने फ्रॉड किया, इन्होंने पैसे ले लिए, कॉल्स नहीं उठाई, इन्होंने ब्लॉक कर दिया, अगर ये बहुत ज्यादा आ जाती है तो हम ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, फिर हम उनको वापस लाते ही नहीं। आप मानोगे नहीं, मैंने तो कुछ एपिसोड्स जिन पे सर्टेन लेवल ऑफ व्यूज आ चुके थे वो भी हटाए हैं मैंने, क्योंकि मुझे कंप्लेंट आई। मेरे को भी करना पड़ता है और उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हम क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली अगर उनसे भी कोई गलती हुई तो वो भी सही करें, उनको भी मौका मिले सुधरने का। और लोगों को लगता है कि हम लोग ना वी डोंट केयर कि भैया ठीक है कमेंट में आ रहा है या मैसेज कर रहा है, बट मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं पर्सनली इंस्टाग्राम भी चेक करता हूँ, और अगर मुझे ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो मैं सामने वाले से बात भी करता हूँ, यार मुझे ये मेल आ रही है, ये कंप्लेंट आ रही है, कि देखो वो भी थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है कि भाई ये क्या चीज़ है, संभल के फिल्टर तो लगाओ वरुण भाई। कई लोगों ने फिर मुझे वापस मेल भी करी है कि सर आपसे बात करने के बाद ना उनका कॉल आ गया है। तो ऐसा होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला बिजी हो जाता है या भूल जाता है। वी आर ऑल ह्यूमंस, ऐसा नहीं है कि गलती सिर्फ हमसे, किसी से भी हो सकती है गलती, तो भगवान तो है नहीं यार हम लोग। कौन से गेस्ट आपको ऐसे लगे जो क्या पूरे ही आपको लगे कि भाई ये तो बहुत ही गड़बड़ है, लेकिन नाम नहीं पूछ रहा, बट कैसी वाइब आई या क्या लगा? एक अभी मैंने शूट किया है, थोड़े टाइम पहले ही मैंने उनका एपिसोड डाला भी है। मतलब हो सकता है कि उनको वैसा फील होता हो, एक्चुअली में फील होता हो, पर मेरी सेंसिबिलिटी उस चीज़ से एग्री नहीं करती। वो गॉड वाला एपिसोड? हाँ, जो गॉड वाला एपिसोड है, उसमें तो आपके एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि आप जैसे आपसे हंस रहे थे ना कि क्या ही बोल रहे सर। तो हो सकता है कि उनको एक्चुअली में वैसा फील होता हो, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता, ऑब्वियसली वो उनकी अपनी सेंसिबिलिटी है, पर रीज़न बीइंग कि मैं एक सर्टेन सिस्टम से पला बढ़ के हम लोग आए हैं, एक हमारा बिलीफ सिस्टम है जो इतने सालों से चला आ रहा है, और कोई आके मुझे कहेगा कि यार ये सब गलत है, तो वो मुझे थोड़ा सा हार्ड टू डाइजेस्ट हो जाता है। इट्स लाइक कि कोई बाहर वाला इंसान आपको बोल रहा है कि आपके असली पेरेंट्स ये नहीं है, मैं हूँ। हाँ, इट्स लाइक दैट। हाँ, और आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, आपको हंसी आ जाएगी, तो मैं भाई क्या अच्छा ठीक है तुम चलो जाओ, तो ये हो जाता है। तो ये हो जाता है। फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि अब मैं क्या बोलूँ इनको, यार ये तो बात ही ऐसे कर रहे हैं जिसको मैं बिलीव ही नहीं करता। तो ऐसे पॉडकास्ट कैसे कोप अप करते हो, लाइक जहाँ पे आपके आइडियोलॉजीज क्लैश होने लग जाती है? यार देखो, मैं ना कभी भी ये नहीं करता कि मेरी आइडियोलॉजी अगर किसी के साथ क्लैश कर रही है तो मैं जस्ट कि वो एक गेस्ट है मेरे सामने आके बैठे हैं और वो कुछ भी बोल रहे हैं और मैं अग्री करता रहूँ। ठीक है, कई बार मेरी थोड़ी सी मैं ऊंची नीची आवाज़ भी हो जाती है, पर मैंने कभी भी आज तक ये नहीं किया कि मैं वो मुझे कुछ भी बोले जा रहे हैं और मैं अग्री कर जाऊँ। बहुत सारे
शोज पे मैं देखता हूँ सामने वाला कुछ भी बोल रहा होता है, लोग हाँ ठीक है अग्री कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ वो नहीं होता, मैं अपनी सेंसिबिलिटी के हिसाब से जो मुझे सही लगता है मैं उस टाइम बोल देता हूँ। एग्जैक्टली सेम। बस मैं कोशिश ये करता हूँ कि जीरो डिसरिस्पेक्टफुली उस बात को घुमा के उनको सही डायरेक्शन में लेके आऊँ। और जब तक लगता है कि नहीं आ रहा, सेम वो कर रहे हैं जो गलत है, जो बाहर मीडिया में जाना गलत है, जो बाहर पब्लिकली जाना गलत है, फिर हमें उसको बिल्कुल पॉज लगा देना पड़ता है। जैसे अब यही आए थे तो ये मेरा जेन्युइन एक क्वेश्चन था उनके साथ, क्योंकि ऐसा हम सबके साथ हो सकता है किसी के साथ। तो मैंने उनसे जेन्युइनली पूछा कि सर आपने कभी अपना मेंटली चेकअप कराया है? ओके। तो रीज़न भी क्योंकि हेलुसिनेशंस और ये जो इश्यूज हैं, आप चाहे उसको स्किज़ोफ्रेनिया मान लो, कुछ लोगों को विजुअल्स दिखाई देते हैं, हो सकता है। तो इट वाज अ जेन्युइन क्वेश्चन। लोगों को लगा होगा यार मैं मजाक उड़ा रहा हूँ या मैं क्या कहते हैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पर वो एक जेन्युइन क्वेश्चन था जो मुझे पूछना था। मैंने पूछा भी, कई लोगों से मैं पूछ भी लेता हूँ, जैसे कोई मैनिफेस्टेशन वाले आते हैं, मैं यार अगर सोचने से मिल रहा होता तो मैं अब तक करोड़पति बन गया होता, मैं तो अरबपति बन गया होता। आपको बोलते हुए कि नहीं आप कुछ गलत कर रहे हो, नहीं आप शायद सुबह पानी नहीं पी रहे ढंग से। फिर वो कहते हैं कर्म भी तो करना पड़ेगा। मैंने कहा फिर मैं कर्म ही करूंगा ना, मैं ये सब ड्रामे क्यों करूंगा? अगर मुझे ये बंदा मैनिफेस्टेशन को ड्रामा कह रहा है, देख लो। अभी तीसरा पॉडकास्ट इनका मैनिफेस्टेशन पे आने वाला है। तो ये तो मैंने उस सामने पूछा है, ये तो मैंने उसमें पूछा है ऑनलाइन। दिस हैज अ वेरी थिन लाइन कि आई बिलीव कि चीजें सारी काम करती है, बिल्कुल, पर आई ऑल्सो बिलीव कि सारी चीजें मेरे लिए काम नहीं करती। ये भी है ना। मैं सुबह उठ के पानी चार्ज करने की कोशिश करी 4-5 लोगों का सुन के, वो चार्ज करने के बाद मेरे को पीने के बाद हंसी आ जाती है कि यार मैं सही कर रहा हूँ। पर उससे एक चीज़ अच्छी भी होती है कि मैं सुबह सुबह ही ना, मेरे को नहीं पता मैं मैनिफेस्ट सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, पर मैं वो चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ना, तो टेक्निकली मेरे को ये लगता है कि यार मेरे पूरे दिन में ना मेरे को वो सब ना याद रहता है। अगर मैं ये नहीं करता तो मैं भटक भी तो जाता हूँ। तो टेक्निकली इट्स लाइक कि आप सुबह उठ के भगवान का नाम ले रहे हो, पर वो चीज़ें कर ली तो आपको ये पता है यार आज सुबह उठ के ना मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है, मेरे को वो करना है। तो आप एक तरीके से रिफ्रेश कर रहे हो दिमाग को। बिल्कुल। अब उसका मैनिफेस्टेशन बोलो या फिर उसको बोलो डेली प्रेयर बोलो, या फिर बोलो कि बस आप अपने आपको रिवीजन करा रहे हो। मैनिफेस्टेशन ना 100% काम करता है, इस बात में मेरा 100% बिलीफ है। हाँ। पर डायरी में रोज एक ही बात लिखने से वो मैनिफेस्ट नहीं होने वाला। हाँ, आपको लाइक ये भी टॉक्सिक होके नहीं करना। हाँ, जो लोग पागल हो जाते हैं भाई सुबह 5 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में लिखूंगा। हाँ। ये मैंने किया हुआ है। अब देखो भुगत भोगी बैठा है आपके सामने, मैं भी वही हूँ कि यार 45 दिन मैं सुबह 3:30 बजे उठा हूँ। हाँ, एक चीज है जो पॉडकास्ट पे आता है, जो गेस्ट बोल के आता है ना, मैं वो प्रैक्टिस जरूर करता हूँ कि आई वांट टू सी कि यार अगले पॉडकास्ट में मैं वो गलती ना कर दूं। सही बात, क्योंकि ऑडियंस करती है, वो ऑडियंस इतनी रिस्पेक्ट करती है हमको एज अ होस्ट कि ठीक है वरुण भाई ने या तरुण भाई ने सवाल पूछा है तो ये होगा। अब हमें अपने प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो मैं भी वो करता हूँ, और अगर वो मेरे को लगता है नहीं गड़बड़ हो रही है या कुछ दिक्कत हो रही है तो उसको क्या पता मैं गलत कर रहा हूँ और वो चीज़ वैसे होनी हो, तो अगला कोई गेस्ट आता है उस टॉपिक में तो उसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। दैट्स वाई जो लोग जुड़े रहते हैं ना वो ग्रो कर जाते हैं। हाँ। और जो एक एपिसोड देखते हैं वो गाली देके जाते हैं, हमने ट्राई किया, हमें तो कुछ मिला नहीं। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, पर लेकिन उसको करने का तरीका ये होना चाहिए कि भाई आप जो उस लक्ष्य को पाने के लिए जो मेहनत है उस पर ज़्यादा फोकस करो और अपने दिमाग में रखो कि यार मुझे ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, और वो मिलेगी आपको। वो तो है। और नेगेटिव थॉट्स यूनिवर्स, अक्षत गुप्ता मिले आपको, अक्षत गुप्ता मिल गए, मतलब मैनिफेस्टेशन ओनली। राइट। आपने बहुत सारे एपिसोड डाले, उनमें से कौन सा एक कैटेगरी या टॉपिक है जो आपको बहुत पसंद आया? फिर एक कैटेगरी या टॉपिक में एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करूँगा इस टाइम, जो जिसको 2 एपिसोड थे, एक अच्छा चल रहा है, अभी भी चल रहा है। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था ये जो लड़कियों को मेनोपॉज हो रहा है। हाँ। उसके ऊपर मैंने एक पॉडकास्ट किया था, वो चला नहीं। मतलब मुझे लगता है कि इंडियन ऑडियंस अभी उस टाइप की चीज़ों को रेडी नहीं है। मेरी ऑडियंस रेडी नहीं थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मेरे को लगा था यार मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो जनता में थोड़ा सा बदलाव लाएगा। कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं ना, जो एपिसोड आप जब होस्ट कर रहे हो तो आपको लगता है यार ये कितना अच्छा एपिसोड। आज सुबह मैंने एक एपिसोड किया जो मैंने बात की है कि सारी विमेन्स जो मदर बन जाती है, अपने मदरहुड में रहती है, उनकी फिटनेस पे, उनको जिम जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और वो बहुत डेडिकेटेड ऑडियंस के लिए, बिल्कुल, कि वो सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद वाली वुमेन्स के लिए, या फिर वो जो प्रेगनेंसी वाली है, मम्मीज के लिए हो गया, और मम्मीज के लिए भी सिर्फ जिम स्पेसिफिक हो गया।
तो बहुत कम छोटी ऑडियंस हो गई। पर वो पॉडकास्ट सुन के मेरे को ऐसा लगा दिस एपिसोड इज इतना इंपॉर्टेंट कि ये मेरी मम्मी को भी सुनना चाहिए। बिल्कुल। अब ये चलेगा नहीं, मेरे को पता। अब जैसे मेनोपॉज की मैं बताता हूँ, पहले मेनोपॉज कब होता था, 55 साल 60 साल की एज में हो रहा है। उसमें उन्होंने बताया नाउ गर्ल्स एट द एज ऑफ 30 आर गेटिंग मेनोपॉज। डैम। और शादी तो ये लोग बढ़ा ठीक रहे है, हैं। हम शादी 27-28 साल की एज में कर रहे हैं हाँ, तो 2 आजकल। साल के रह ठीक जाते है, हैं। 2 साल का आपके पास टाइम है। हाँ, और मेनोपॉज जो, उसमें भी स्टेजेस होते हैं, मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज। ठीक है। अब जैसे कई बार हम लोग घर जाते हैं और हमारी गर्लफ्रेंड्स हो गई या वाइफ्स हो गई, गर्लफ्रेंड वाइफ्स हो गई और गर्लफ्रेंड्स हो गई, जनरल सबकी बात कर रहा हूँ, जो वाइफ हो गई, या अब हमें नहीं पता कि हमको सोचता है यार ये तो अभी एज ही नहीं है मेनोपॉज की, हम तो मेनोपॉज जब आपको हिट करता है ना किसी भी लड़की को, तो चिड़चिड़ापन, ठीक है, गुस्सा, छोटी सी बात पे भी गुस्सा आ जाना, इमोशनल डिसबैलेंस होता है। इमोशनल डिसबैलेंस बहुत हो जाता है। अब वो 30 साल की एज की लड़की को पता ही नहीं है, उसको कोई आइडिया ही नहीं है कि यार मेरे को मेनोपॉज भी हो सकता है। और दिस इज प्री मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज बोला जाएगा इसको। वो काफ़ी 2, 3, 4, 5 साल तक चलता है, जब तक आप प्रॉपर मेनोपॉज हिट नहीं करते। उस टाइम पे हम लोग डिवोर्सेस ले रहे हैं आजकल इस वजह से, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यार रीज़न क्या है उसके चिड़चिड़ेपन का। डैम। हाँ, समझ गया। ये तो आपका मतलब कि आप जिस कारण की वजह से डिवोर्स ले रहे हैं वो कारण है ही नहीं। अगर हमें उसकी चीज़ की नॉलेज हो, हाँ। तो हमें पता है ना यार ये लड़की इस वजह से इरिटेटेड है। कई बार अब ऐसे उन्होंने एक और चीज़ बताई कि हमारी मम्मी को कम क्यों सुनाई देता है। इट्स वन ऑफ द रीजंस, मेनोपॉज। हियरिंग प्रॉब्लम उनको दिखाई नहीं देता है, उनको समझ नहीं आता, थोड़ा सा ब्रेन फॉग जो होता है, ब्रेन फेड जो जिसको बोलते हैं, वो मेनोपॉज की वजह से होता है। तो आपको कई बार लगता है लड़की मेरी बात सुन क्यों नहीं रही, या मम्मी बात सुन क्यों नहीं रही, या भूल क्यों रही है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर थी, और मुझे लगा यार ये तो भाई मिलियन जाएगा, 1 मिलियन हिट करेगा। पर जनता ऐसी चीज़ों को सुनने के लिए राजी नहीं है। जनता को चाहिए मसाला, उनको चाहिए लाल रुमाल बांध के नदी में बहा दे बच्चा बचा। बिल्कुल। तो सेकंड पॉडकास्ट जो मुझे बहुत मज़ा आया करने में, और उसने मुझे हिला भी दिया बहुत बुरी तरीके से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर किया है मैंने अभी। स्वाति शर्मा है, एनजीओ रन करती हैं। ओके। उन्होंने जो फैक्ट्स और जो वो बताए, भाई उन्होंने बताया 50-50 रुपए में लोग अपने बच्चे बेच देते हैं बिहार, उड़ीसा में। किया था ये साल पहले किया था एक एपिसोड, वो रेस्क्यू करती थी जीबी रोड से और ये सब कोलकाता में जितने भी होते हैं। तो बहुत डिसहार्टनिंग था। लाइक 2 बार मेरे को ऐसा हुआ था मैं रो दूंगा, मैंने संभाला है बस। सही बात है। और ऐसी गजब बातें उन्होंने बताई, जैसे जीबी रोड है हमारा, काफ़ी फेमस रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे डेजिग्नेटेड कोठे हैं। कोठा नंबर ये, कोठा नंबर वो नहीं, डेजिग्नेटेड इन द सेंस यहाँ पे आपको इस एज की लड़की मिलेगी, यहाँ पे आपको इस कलर की मिलेगी। और सबसे जो वो मैं आई थिंक मैंने एपिसोड में डाली भी नहीं है, लोगों को जो किंग्स हैं भाई, लैक्टेटिंग मदर्स चाहिए उनको, उसका एक स्पेसिफिक कोठा है कि यहाँ आपको इस टाइप की मिलेंगी। कैसे से है लाइक लोगों को। अब एक केस उन्होंने बताया, एक लड़का है, कश्मीरी लड़का, जो जिसको वो हैंडल कर रही हैं, वो उसको पैसे वैसे की ज़रूरत थी, तो वो उसने ये प्रोस्टिट्यूशन शुरू कर दिया, लड़के ने, मतलब जिगोलो जिसको हम लोग कहते हैं, उसने वो शुरू कर दिया। अब जो भी लेडी उसको बुलाती थी, उसको पता नहीं क्या उसको क्लाइंट्स मिले, उसको फुट फिटिश हो गया। मतलब लड़कियां उसके से अपने पैर चटवा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। अब क्या होता है कि उसको फील ही नहीं आता अनटिल अनलेस वो पैर ना चाटे लोगों के, टर्न ऑन नहीं होता उसको। हे भगवान। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है इस दुनिया में, हम लोग मतलब किस दुनिया में रह रहे हैं। और हम लोग बातें कर रहे हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हमें एक्चुअल में हमें रियलिटी का पता ही नहीं है यार। ऐसे बहुत सारे साउथ दिल्ली के आपके बहुत प्रोमिनेंट फैमिलीज के घर में बहुत सारी मेड्स हैं जो यहाँ से लाई जाती हैं। बिल्कुल। और जो आप सुनते हो डार्क वेब और ये सब, ये बहुत सारे लोगों के घर में भी हो रहा है, अभी भी हो रहा होगा हमारे पॉडकास्ट करते हुए टाइम पे। बिल्कुल हो रहा होगा। और ये रियलिटी है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बाद की भी, बहुत सारी पावर के बाद की भी। मुझे लगता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है ना,
वो कहावत बिल्कुल सच है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वो जो बात है वो बिल्कुल सच है। और मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, तो मुझे ऐसी बहुत सारी, अब उसमें से आधी न्यूज़ होती है, आधा गॉसिप होता है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई धुआं वहीं से निकलता है जहाँ आग लग रही होती वो है। तो है ही, एग्जैक्टली। बट या लाइक कैसे ही फिगर आउट करोगे आप, क्योंकि आई फील कि मिडिल क्लास ट्रैप जिसको बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा सॉर्टेड भी है एक हद तक, वो आपको एक सेन लाइफ तो जिया देता है पूरी। कह सकते हो यार, आजकल तो खैर मिडिल क्लास की तो बेचारों की मैं क्या ही बात करूँ। अपर मिडिल क्लास ले लेते हैं, बट मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आप ठीक है, आप मजबूर रहते हैं, आपको सारे रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। एक्चुअली हमारे पास मिडिल क्लास के पास टाइम ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप मजबूर रहते हैं, आपके सारे रिसोर्सेज नहीं है, आपको लाइक वो घोड़े के आगे यूं नहीं लगा देते, पूरी हो जाए मेरी वही बहुत है कि घोड़े के आंखों के आगे लगाते ना, इधर देखना उधर देख, बस चलता रहे, बिल्कुल चलता चलता खत्म हो जाता है। ये बात है, जो लोग हैं ना, जो पावरफुल लोग हैं भाई, उनको जो डर भी है। एक बात बताओ, आप इतने एस्ट्रोलॉजर से मिले हो, सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी करा कौन रहा है? यही लोग करा रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा वास्तु करा कौन रहा है? यही करा रहे हैं, पैसा इनके पास है वो कराने का। मुझे डर इतना है। मुझे कितने तांत्रिकों ने बताया कि भाई हम इस क्लाइंट के लिए ये तंत्र करते हैं, ये होता है वो होता है, और सारे हाई प्रोफाइल है, और सारे हाई प्रोफाइल, सारे हाई प्रोफाइल है। अगर ये नॉर्मल, ये छोटे, मतलब छोटे तो क्या ही बोलूं, बट नॉर्मल, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे को कुंडली का कॉन्सेप्ट बचपन में बताया होगा कि हाँ बचपन में तेरी कुंडली बन गई है, और वो कहाँ बेड में, अलमारी में कहाँ है, किसी को कुछ आइडिया नहीं पता। और शादी के टाइम पे निकलती है, वो तब निकलेगी या निकलते, मिला दी, बस हो गया। वो भी जो मिला रहा है वो सही है नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं है, बस मान गए पंडित जी ने 2 अच्छी बातें कह दी तो अच्छे पंडित जी, गलत बातें कह दी तो ये बेकार है, दूसरे से पता करेंगे, और नहीं तो उनको 500 रुपए दो, फिर वो अच्छी बातें भी कर जाते हैं। अच्छा आपकी कुंडली मिल नहीं रही है, वैसे दीजिए 3,500 रुपए दीजिए, आपकी मिला देंगे, हो जाता है वो भी। मेरी वाइफ एस्ट्रोलॉजर है। ओके, अरे वाह, पॉडकास्ट नहीं डाला आपने? एक किया है मैंने उसके साथ। अच्छा। तो वो बताती है कि हम लोग कुंडली गलत ही मिलाते हैं। मेरी खुद की कुंडली गलत मिली हुई है उसके साथ। क्यों यार? उस टाइम ऐसा होता है भाई, पेरेंट्स का प्रेशर होता है भाई, लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, लड़की अच्छी है, फैमिली अच्छी है, और मिला दो। और हमारे उसमें लड़के लड़कियां आजकल अच्छे फैमिलीज मिलते कहाँ हैं, ठीक है। और आधा डर तो ये लगा रहता है लड़की या लड़का वो लव मैरिज ना कर ले, तो भाई मिला दो कुंडली। तो इसलिए पंडित बेचारे मिला देते हैं। तो ये सीन है। वो सख्त खिलाफ है, मेरी जो वाइफ है, इन सब चीज़ों के। वो स्टोन्स में भी बिलीव नहीं करती। वो ये कहती है पहनने ही नहीं चाहिए, तो वेस्टेज है, क्योंकि आपको उस क्वालिटी का स्टोन मिलता ही नहीं है जो आपको असर दे सके। सारे नकली मिलते हैं। एक स्टोन वाले के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उन्होंने बताया कि भाई 50-60% तक आपको कांच का टुकड़ा मिलता है, जिसकी कीमत होती है 2 से 3 रुपए, जो कि आप 2 या 2.5 लाख रुपए में खरीदते हो। एक एस्ट्रोलॉजर ही ये थे, उन्होंने बेचा था कितना का, आई गेस 28-29 लाख का स्टोन किसी फॉरेन क्लाइंट को, और बहुत कोहिनूर दे दिया था क्या, पता नहीं क्या ही दे, कोहिनूर से भी कुछ महंगा ही था। और क्या ही उन्होंने करा था, पैसा वैसा भी आ गया सारा। अपना तरंगी किस्सा कोई बताओ ना, आपको कौन सा मजेदार लगा? क्या ही बताऊं। अभी आप ही की बात करते हैं। कल पता चला मेरा चैनल बंद पड़ा है, कोई आ ही नहीं रहा। कि मैं तो फिर सारे ही खोलते, तो मेरे में एक खराब चीज़ है, या तो मैं शांत बैठा हूँ या मैं बिल्कुल अनफिल्टर्ड हूँ, तो इसलिए मैं चुप ही बैठना प्रेफर करता हूँ। पता चला 1.5 साल में बहुत सारे लोगों को बिजनेस मिला, सब कुछ हुआ, अगले 1.5 साल तक मेरे को भी नहीं मिल रहा, उनको भी नहीं मिल रहा। ओके, होते ही रहते हैं अतरंगी, हर पॉडकास्ट में कोई ना कोई चीज़ें पता ही लग रही होती है। एक पॉडकास्ट, अच्छा चलो वो छोड़ो, और बताओ अपना, और कौन सा गेस्ट आपको बहुत पसंद है? बहुत पसंद है त्रिशला जी, मुझे बहुत पसंद है। जब भी उनके घर जाओ, अपना खाना वाना भी अच्छे से खिलाती हैं, और मज़ा आता है उनके साथ बैठ के बात करने में। शूट हम लोग 1 घंटा करते हैं, दिन हम पूरा बैठे रहते हैं वहाँ पे। राइट। और यार कभी मैं उतना ना ऐसा पर्सनली कनेक्ट नहीं होता। रीज़न बीइंग, क्योंकि फिर मैं पर्सनली कनेक्ट हो जाता हूँ ना, तो फिर मैं उस तरीके के सवाल नहीं पूछ सकता जो मेरी ड्यूटी बनती है पूछने की। बट क्यों, ऐसा क्यों? आई फील कि मैं जितना ज़्यादा कनेक्ट होता हूँ उतना ज़्यादा और अच्छा सवाल पूछ पाता हूँ, और लिमिट क्रॉस कर पाता हूँ, पुश कर पाता हूँ। मैं पर्सनली इन द सेंस, ऑब्वियसली मैं उनके साथ एक रैपो तो ऑब्वियसली आपको बिल्ड करनी पड़ती है, एक थोड़ा सा कंफर्ट लेवल लाना पड़ता है। पर अगर मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाऊँगा ना, तो फिर मुझे लगेगा यार मैं
कुछ ऐसा सवाल ना पूछूं जिससे उसको प्रॉब्लम हो जाए सामने थोड़ा वाले को। इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। हाँ, तो मैं वो थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। हम्म, त्रिशला जी के साथ है जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, उनके साथ बैठ के। अक्षत भाई हैं, उनके साथ बैठ के बड़ा मज़ा आता है, जेन्युइन आदमी है, तो उनके साथ बैठ के बड़ा मज़ा आता है। एक बंदा है निखिल करके, वो 3 साल की एज से ये पढ़ रहे हैं, शास्त्र जो होते हैं ना हमारे वेद शास्त्र, जो एक्चुअल में संस्कृत हाँ पुराण, और वो उनको भाई उनके साथ आपको एक पॉडकास्ट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। मतलब बहुत अननोन एंटिटी है, लेकिन जो उसको नॉलेज है, ज्ञान है। मतलब वो ऐसे बेकार की बातें नहीं करेगा कि ये इस वजह से ऐसा हो जाता है। वो एक्चुअल में आपको बताएगा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैंने अभी उनके साथ किया था, उसमें हम लोग, उसका तो मैंने प्लान किया था कि हम लोग एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे, पर हम लोग बैठ गए बात करने के लिए कि जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं उसके हिसाब से यूनिवर्स की स्टार्ट कैसे हुई। एंड आप मानोगे नहीं वरुण, जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, क्वांटम साइंस अब उस लेवल तक जा रही है, और वो ही सेम थ्योरीज यूज कर रही है जो हमारे हजारों साल पहले किसी ने लिख दी होगी। तो वो बताता है कि ये देखो, ये जो थ्योरी है ये यहाँ से उठाई हुई है, ये जो थ्योरी है यहाँ से उठाई हुई है। टाइम डायलेशन की थ्योरी है जो आइंस्टाइन ने कितने टाइम बाद बताई, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में कितने पहले लिखी हुई है कि ब्रह्मा का समय किस स्पीड से चलता है। यार ऐसा, मतलब मैं चाहता हूँ मैं ये सब पढ़ पाऊँ, बट टाइम नहीं मिलता, या फिर कुछ ना कुछ रह ही जाता है। जैसे मैं अभी रामायण पढ़ रहा हूँ, लेकिन वाल्मीकि रामायण, नॉट द रामचरितमानस, वो तो बहुत लवी डवी, और जो असली रामायण है वो वाल्मीकि रामायण है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है जो मुझे लगता है ये रामायण में कैसे हो सकती है। बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जब ये सब आप डेप्थ में पढ़ोगे ना। हाँ, आपको एक्चुअल में वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। हाँ, आपको सही ढंग से सोने का, उठने का, स्पिरिचुअल होने का, और ऑन द अदर हैंड सेक्स करने का भी प्रोसेस समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग। अब मैं सीरियसली बताऊं तो अभी मैं बालकांड पे ही हूँ, और उसमें ही इतने सेक्सुअल वो आ चुके हैं उसके अंदर एनकाउंटर्स, जो मुझे लगता है ये रामायण में कैसे लिखा हुआ है। आई नो, ये तो है रामायण में। महाभारत में आप कौरवों के आने से पहले के सारा पढ़ो, है ही क्या, यही चल रहा है, सब चल ही क्या रहा है। मैं तो अभी जैसे मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, रामायण में मैंने पढ़ा, मैंने फिर उसको फ़ोन किया निखिल को कि यार ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसमें हमारे वायु देवता हैं, एक राजा थे, कोई राजा थे, उनकी 100 पुत्रियाँ हैं और बहुत खूबसूरत दिखने वाली लड़कियाँ हैं। तो अब ये लिखा हुआ है भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ये रामायण में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। तो वायुदेव वहाँ से गुजर रहे होते हैं और लड़कियाँ अठखेलियाँ कर रही हैं जंगल के अंदर, और वायुदेव 100 लड़कियों को देखते हैं, उनका दिल आ जाता है, और वायुदेव उनको कहते हैं भैया तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड्स बन जाओ, और तुम मेरे साथ संभोग करोगे तो तुम वो बन जाओगी, तुम्हारी यौवन हमेशा बना रहेगा, और ये वो। और लड़कियां उनको फटकार देती हैं, भैया हमारा बाप अभी जिंदा है, वो शादी करेगा हमारी, तुम ये अपने जो तुम्हारे आंखों में जो पाप है उसको लेके कहीं और जाओ। तो वायुदेव उन्हें श्राप दे देते हैं इस बात पे। तो मैंने निखिल को फ़ोन किया, मैंने कहा यार एक बात बताओ, वायु देवता हमारे भगवान है, देवता है, अब अगर वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं या वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर मेरा तो पूरा बिलीफ सिस्टम ही हिल जाएगा ना, कि यार जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ या जिसको मैं अपने क्या कहते हैं, जब मैं हवन करता हूँ तो वायुदेव के नाम का भी हम लोग आवाहन करते हैं। सबसे बड़ी बात हनुमान जी एसोसिएटेड, पवन पुत्र हनुमान। हाँ, तो फिर ये कैसे। तो उसने बोला कि किसी दिन हम लोग बैठेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से ये हुआ या क्या रीज़न हो सकता है, या उस टाइम पे क्या चीज़ें चलती थी या क्या नहीं चलती थी। ऑल्सो आई फील ना, जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना, तो आप बहुत जल्दी भटक जाओगे, बिकॉज ये इतनी इंटरकनेक्टेड है, इतनी इंटरकनेक्टेड है कि आपको बहुत ओपन माइंड से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप इंटरकनेक्शन इतनी जल्दी समझ नहीं सकते। अब सपोज यही अगर ये आपकी कथा हम बात करें इस पे, तो इसके पीछे की, आगे 8 जन्म बाद की, इससे पहले के 100 जन्म पहले की, क्या हुआ, सब कथाएं कनेक्टेड है। बट वो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको ये इंसिडेंट समझ नहीं आएगा। अब इसमें भी कुछ ना कुछ केस होगा कि 100 लड़कियों ने पिछले जन्म या पिछले 200 जन्म पहले कुछ ऐसा किया था कि जिसको ये होना था इनके साथ। हाँ,
ठीक है, तो और वो कहीं ना कहीं लिखा भी होगा। हाँ, और ये वायुदेव जी का कर्म होगा जो वो कर रहे होंगे, जिसका उनको फल भी मिलेगा और कॉन्सिक्वेंसेस भी मिलेंगे। बिल्कुल, ये होता है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है और ये बहुत ही ना कंट्रोवर्शियल है। दैट्स व्हाई आई फील ना कि जब आप एक अपर लिमिट पे आते हैं ना, और आपके अंडर सपोज बहुत सारे लोग हैं, सपोज आप ये पढ़ रहे हो, आपने ये पढ़ लिया, सब समझ लिया, अब आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आपको समझाना है, आप एकदम से ये बॉम्ब नहीं फोड़ोगे। हाँ, आप उनको बहुत मैनिपुलेट करके समझाने की कोशिश करोगे। अब इस मैनिपुलेशन में वो 100 लोग बच्चे आपके स्टूडेंट, उन 100 का अपना दिमाग चल रहा है। यहाँ से फिर एक सोसाइटी फॉर्म हो जाती है जो कहती है ठीक है, मेरी आइडियोलॉजीज ये है, मेरी आइडियोलॉजीज ये है, मैं मानता हूँ, मैं नहीं मानता, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग, उनका कंटेंट कंजम्पशन अलग है। आपके पास वो सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ने आ रहे हैं, बाकी टाइम उनका हुआ है। ऐसे करते करते सोसाइटी फिर अलग हो जाती है, फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव हो जाते हैं, वो ये हो जाता है, फिर हिंदू मुस्लिम स्टार्ट हो जाता है, फिर इंडिया पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है, फिर टेररिज्म आ जाता है। मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि यार आप कोई भी किताब पढ़ो, चाहे हिंदू उसकी हो, इस्लामिक हो या क्रिश्चियनिटी की, आप पढ़ो, उसको सिर्फ एज अ किताब पढ़ो। एग्जैक्टली, ठीक है, उसमें जो अच्छी बातें हैं वो ले लो। पॉइंट इज ना, आप जब भी कहीं से भी ज्ञान ले रहे हो, चाहे वो किसी और रिलीजन से, चाहे वो किसी और इंसान से, चाहे वो आपके दुश्मन से है, चाहे वो आपके दोस्त से है, आप किसी से भी जब ज्ञान ले रहे हैं ना, तो आप अपने आप को ना हटा के लो। हाँ, आप इसको मत डालो बीच में, अपनी वो मत डालो उसके अंदर। एग्जैक्टली। और फिर जब आप वो ज्ञान लेके आ रहे हो ना, फिर उसको उतना फिल्टर भी करो जो आपकी समझ से हो सकता है। आप पत्थर की लकीर भी मत बनाओ किसी चीज को। ये चीज प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे ना, और आप सिर्फ ज्ञान लेने की भूखे हैं और ये प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप बहुत डिप्रेस हो जाएंगे। और वही मेरी चीज़ है कि यार इसमें से जो अच्छा लग रहा है वो ले लो, जो आपकी सेंसिबिलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है उसको छोड़ दो। मे बी क्या पता वो आपने डाल दिया अपने उस वाले बॉक्स में जो बाद में कभी डब्बा खोलेंगे, और क्या पता वो डब्बा आपका 2 साल बाद खोलना, जो आपको कुछ नया पता लगना हो। बिल्कुल, कितनी चीजें मेरी ऐसी हुई हैं। हाँ, बताओ कि मेरी ही थॉट्स जो 2 साल बाद ब्रेक हो गए। यार जो उस टाइम पे मेरे को गलत लगा तो आज सही लग रहा है। हम बदल जाते हैं। इस मामले में मैं अपने जो हमारा जो रिलीजन है, अगर मैं उसको मानूं तो वो हमको बहुत फ्रीडम देता है। हाँ, इस बात के लिए मतलब कि आप मतलब के साथ जाओ, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको नकार सकते हो। ठीक है, और सो सॉरी मैं फिर आ गया, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं सब्सक्राइब करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे गेस्ट लाने के लिए जो आपका, मेरा, अडॉल टॉक्स का, तीनों का भला करता है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बट ये चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो रिलीजन है वो आई थिंक वेरी स्ट्रिक्ट है, अपनी जो डिक्टेट्स हैं, जो उसमें लिखा हुआ है वो ही सच है, वही आपको करना है, वैसे ही करना है। हिंदू धर्म में ये उसकी ब्यूटी भी मान लीजिए, और उसकी थोड़ी सी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसकी गड़बड़ी भी है, जिस वजह से हम लोग बहुत अलग अलग थलग पड़े रहते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हैं। आपको मंदिर जाना है तो आपकी मर्जी है, आपको मंदिर नहीं जाना है तो कहीं किसी हमारे ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि आप मंदिर नहीं जाओगे तो आपको नर्क मिलेगा। तो वो हमें बहुत सारी फ्रीडम जो दे दी गई है, केओस जो है हिंदू धर्म में, बेनिफिट तो है, वो बेनिफिट भी है और नुकसान भी है एक तरीके से। नुकसान इसलिए है क्योंकि अब हम उसको ढंग से ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो जब ग्रहण ही नहीं कर रहे तो हमें समझ ही नहीं है, फिर हम कहीं पे भी चले जाते हैं, और फिर जहाँ पे हमें पता है हम इजी चुनते हैं। ये हम ना काम की बात से भटक गए और हम आपस में बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, ये भी है। और बताओ, और कौन से गेस्ट आपको ऐसे, कौन से गेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद? मैं ऐसे नाम कैसे लिखूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद, एज इन कि कोई गेस्ट आते हैं ना जो आए स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड, बस बैठे, ठीक है हमारे ये 20 सवाल है, आप हमसे ये पूछ सकते हैं, ये टॉपिक्स हैं, आप इससे बात करें, और करा और चले गए। सच मेरे साथ कभी किसी ने कुछ ऐसा बिहेव नहीं किया है अभी तक। ठीक है, टचवुड, जितने भी लोग आए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं और मतलब बहुत ओपन हार्टेडली बात करते हैं, तो ऐसा मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मे भी हो सकता है कि मैं खुद बहुत अच्छी तरीके से बात करता हूँ, तो मेरे साथ कभी वैसा एक्सपीरियंस, कभी कोई बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ अभी तक ऐसा हुआ नहीं। कौन से पॉडकास्ट बहुत बेकार लगते हैं? कौन से पॉडकास्ट बहुत बेकार लगते हैं? लेकिन चैनल की बात कर रहे हो? चैनल हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं। मैं ओवरऑल माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चैनल बेकार एज इन की जो पॉडकास्ट बेकार लगते हैं, जैसे कि आपने पॉडकास्ट किया बट आपको फील नहीं आया, आपको मजा नहीं आया। जैसे मेरे को वो वाले पॉडकास्ट बहुत बेकार लगते हैं जिसमें मैं कर रहा हूँ, वो करने पड़ते हैं क्योंकि ऑडियंस की डिमांड है, पर मेरे को नहीं मजा आ रहा। जैसे होते हैं कि हम 1 से लेकर 9 नंबर तक न्यूमरोलॉजी की बातें कर रहे हैं, कि 1 नंबर वाले सूर्य, 2 नंबर वाले चंद्रमा, ये पॉडकास्ट मेरे को करने में मजा नहीं आता। रेमेडी वाले हो गए, ये मेरे को पर्सनली मजा नहीं आता, ऑडियंस को आता है, दैट्स व्हाई वी डू बैलेंस बना के। मुझे भी वैसे वाले पॉडकास्ट करने में मजा नहीं आता जिसमें मुझे अंत में ये लगे कि यार मुझे
तो कुछ मिला ही नहीं इसके बाद। हाँ, अब मैं क्या करूँ इस नॉलेज का? वही कि क्या ही हुआ। और इसमें तो नॉलेज भी नहीं है ना कि अगर अब सपोज 2025 आ रहा है, 2026 आ रहा है, हम सबको करना पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस की बहुत डिमांड है। अब वो 2026 में आते ही हम आएंगे कि मूलांक 1 वालों को ये करना चाहिए, अगले साल मूलांक 2 वालों को ये करना चाहिए, जिस फाइन लोगों को पसंद है, हम कर रहे हैं। मूलांक 6 जब आता है तो मैं भी एक्साइटमेंट के साथ सुनता हूँ कि मेरा है, पर उससे क्या सीख रहे हैं हम? उससे कुछ नहीं सीख रहे। तो वो इसी मामले में ना मैं नाम भी ले लेता हूँ यहाँ पे। हाँ। इसी मामले में मुझे जो उसका है पॉडकास्ट रणवीर का मुझे इतना मज़ा नहीं आता। रीज़न बीइंग क्योंकि जब मैं उसका एंड करता हूँ ना तो मुझे कुछ मिला नहीं, कंक्लूजन नहीं हुआ। वो मुझे थोड़ा सा स्क्रिप्टेड टाइप का लगता है। हाँ। इस मामले में जो दूसरा है यार, क्या नाम? राज शमानी अमेजिंग है भाई। I know, I absolutely love him right now. वो जब आप देखते हो, चाहे आप 1 घंटे का एपिसोड है उसमें आपने 15 मिनट देखा तो आपको 15 मिनट कुछ ज्ञान मिलेगा। I'll tell you, राज शमानी और दोस्त कास्ट। हाँ, दोस्त कास्ट आई डोंट नो आपने देखा, मैंने देखे हैं उसके बहुत सारे एपिसोड, वो भी बहुत फंटास्टिक है। द अमाउंट ऑफ नॉलेज इतनी कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी है। हाँ। और जब वो इतने आप पूरा देखते हो, आपका ना, आई डोंट लाइक पॉडकास्ट जो बहुत इजीली एक्सप्लेन। राज शमानी का मेरे को जो थोड़ा सा फ्लॉ दिखता है, जो मेरे लिए फ्लॉ है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, वो ये है कि वो ना बहुत इजीली आपको चीज़ें दे देता है कि आपको दिमाग नहीं लाना पड़ा। आप जिम कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको राज शमानी की पॉडकास्ट बहुत इजीली आपको बहुत सारी नॉलेज दे रहे हैं। दोस्त कास्ट की कॉन्वर्सेशन इज लाइक कि थोड़ा इंटेलेक्चुअल है, इजीली नहीं दे रहा, पर आपको भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो आपकी ब्रेन मसल्स एक्टिव हो रही है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और मेरा दिमाग लग रहा है ना। अब इसमें क्या बेनिफिट होता है, राज शमानी में ना, राज शमानी इतना इजी कर देता है कि आपको भी वही पॉइंट समझ आ रहा है जो मेरे को आ रहा है, जो बाकी ऑडियंस को आ रहा है। दोस्त कास्ट की कॉन्वर्सेशन में जो विनम्र को समझ आ रहा है ना, मे बी वो आपको नहीं आ रहा, वो मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को मेरे दिमाग के हिसाब से आ रहा है। ऐसी कॉन्वर्सेशन मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि मे बी विनम्र का नेक्स्ट सवाल अलग हो, मेरा अलग हो, आपका अलग हो, बट वही है जो ओपन कॉन्वर्सेशन है जो भगवत गीता करती है। सो दैट्स व्हाई आई प्रैक्टिस। बट मेरी ऑडियंस जो बन चुकी है उनको ये चीज़ अभी धीरे धीरे हम डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मिक्स मैच करता हूँ कि वो ओहे विनम्र ने डे 1 से ही वो किया तो उसकी ऑडियंस ही वैसी बनी, तो अब आई वांट कि मेरी भी ऑडियंस ऐसी बने। सो बस वही कोशिश है। ऑडियंस का ही तो खेल है, सारा ऑडियंस का खेल है। मैं डालता हूँ ऐसा एपिसोड जो बड़ा स्मार्ट होता है, बड़ा दिमाग लगाना होता है, लोग कहते हैं भैया समझ ही नहीं आया। मैं कहता हूँ रुको, फिर कल आ रहा रेमेडीज के साथ तुम्हारे लिए पॉडकास्ट, भैया मजा आ गया। तो बस ये एक चैलेंज है जो पर्सनली मैं फेस कर रहा हूँ। एक जो हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्या कहते हैं, एक्लिस हील बोल सकते हो, नीश। हाँ, नीश में जो हम लोग फंस जाते हैं, नीश में फंसे पड़े हम। हाँ, तो वो एक प्रॉब्लम है, वो उसको मैं भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। दैट्स व्हाई दिस चैनल, बिकॉज मेरे को था कि चलो ठीक है, वो एक बन चुका है और वो अब अडॉन टॉक्स में को ऐसा लगता है कि वो मेरे से ज्यादा ऑडियंस का हो गया। हाँ, तो उसमें मैं ज्यादा ऑडियंस को परेशान ना करूँ, ऑडियंस को जो चाहिए वो दूं और थोड़ा थोड़ा ऑडियंस को पुश करूं स्पिरिचुअलिटी में या ऑकल्ट में, और उसमें ही ज्ञान दूं। बट दिस इज चैनल जो मेरी ग्रोथ के लिए भी है। सही बात कि यहाँ पे आई कैन कुछ नया सीखने को एनीथिंग। यहाँ पे मैं डॉक्टर्स को बुला सकता हूँ, मैं पॉडकास्टर्स को बुला सकता हूँ, मैं किसी को बुला सकता हूँ, मैं किसी आई जेन्युइनली वांट कि मैं कल किसी जो सब्जी बेचते गलियों में उनको बिठाऊं और उनके साथ कॉन्वर्सेशन करूं कि लाइक उनका क्या चल रहा है, उनका क्या चल रहा है, आज क्या चल रहा है, कितने आलू बिके, क्या हो रहा है, क्या है नहीं, वो भी करना मेरे को। आई वांट कि ऐसे पॉडकास्ट भी हो, जैसे आपने एक पॉडकास्ट किया ये वाला वर्कर के साथ, एनजीओ वर्कर्स के साथ। आई वांट कि जो स्कॉट्स हैं उनको बुलाऊं, पर वो आते नहीं ना। मेरा भी मन है, कोई मिल जाए तो मुझे बता देना। और मैंने बात की थी 1-2 सर्विस वालों से कि कॉल वाल, तो उन्होंने कहा हाँ आप कस्टमर है। मैंने कहा नहीं कस्टमर नहीं भैया, कहीं फंसा पड़ा हो और वरुण एक्सपोज। तो अगर आपको कल को मैं देखूं किसी स्कॉट को बुलाते हुए तो आप यही समझना कि मैं पॉडकास्ट कर बुला रहा हूँ। सो मेरा मन है कि चाहे मैं चेहरा वगैरह ब्लर कर दूंगा, जो उनका ओवरनाइट का चार्ज रहता है, आई विल पे दैट, बट आई वांट कि उनका क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाई इन दिस फील्ड एंड एवरीथिंग। तो ये सारे पॉडकास्ट करने में को इस चैनल पे और कोई मेरे को वे नहीं समझ आया। अडॉन में मैंने कोशिश करने की करी, बट वो जब एक पॉडकास्ट आपका नहीं चलता ना, तो उससे फर्क ये आता है कि आपका दूसरे पॉडकास्ट भी नहीं चलेंगे क्योंकि एल्गोरिथम इफेक्ट हो गया। सही बात है। अब ये यूट्यूब की दिक्कत है, तो हम वो वहाँ नहीं कर सकते। टचवुड मुझे लगता है मेरा अभी चैनल उतना पुराना नहीं है कि मेरी वो एक एल्गोरिथम सेट हो गई है। हाँ, तो मेरे कुछ चल जाते हैं जो अलग टॉपिक पे होते हैं, ऑफ टॉपिक्स होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे अगर मैं महीने में 8 एपिसोड अगर मैं डाल रहा हूँ, तो आई एम ट्राइंग कि मैं 3 एपिसोड अलग टॉपिक्स पे डालूं और 4 जो व्यूज मेंटेन करे वैसे वाले डालूं। राइट।
पर लेकिन अगर कोई नया पॉडकास्ट शुरू कर रहा है तो भाई नीश में फंसना अच्छी बात भी है, क्योंकि आपको एक ऑडियंस मिल ग्रो जाती करने है, के लिए नीश करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक आपकी लॉयल ऑडियंस मिल गई जो आपका हम्म। एपिसोड देखेगी, पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो उसी टाइप का कंटेंट देखेगी, ठीक है। तो ये दोनों वो वाला है, ये क्या कहते हैं उसे, दो धारी तलवार है। हाँ, आई विल टेल यू इसका क्या सॉल्यूशन। अगर आपके पास बैकअप में बहुत ज़्यादा पैसा है हाँ, तो आप ये कर सकते हो जो विनम्र ने किया कि डे वन से स्मार्ट कॉन्वर्सेशंस, आई डू केयर अबाउट ऑडियंस एंड व्यूअरशिप, बट मैं उससे ज़्यादा अपने क्वालिटी में जाना चाहता हूँ। क्वालिटी में जाना, फिर आपको वो ऑडियंस भी वैसी मिलेगी। एग्जैक्टली। अभी जैसे अब आई गेस वो बहुत अच्छा कर रहा है आवारा मुसाफिर। अच्छा, आवारा मुसाफिर ने भी सेम वही किया कि देखा कि यार व्यूज इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ऑडियंस खट्टी कर लेता हूँ पहले, हाँ। और फिर स्मार्ट कॉन्वर्सेशंस करता हूँ। हाँ उसने 1-1.5 साल तक करा। हाँ फिर उसके बाद वही सेम स्ट्रैटेजी जो आप कर रहे हो कि 3 एपिसोड ऑफ टॉपिक, बाकी हाँ। 5-6 हाँ, सेम टॉपिक। अब उसने उसकी भी इंटेंसिटी कम ज्यादा कर दी, ओके, तो अब 50% वो ऑफ टॉपिक ला रहा है, कभी दाऊदी अब्राहम, कभी हाँ। कुछ कभी ये जियोपॉलिटिक्स वगैरह, स्मार्ट कंटेंट प्लस एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी मिक्स कर रहा है। पर अब उसमें भी एस्ट्रोलॉजी तो नहीं कहूंगा, बट स्पिरिचुअलिटी में वो और अप कर रहा है, पुश कर रहा है Okay. लिमिट्स, और अच्छी बात कर रहा जैसे है। मैं बताता हूँ, मैंने अभी एक स्पिरिचुअलिटी में अगर मैंने किया है तो अभी मैंने किया था न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, मैंने स्पिरिचुअलिटी पे बात करी है। हाँ, ओके। तो शी स्पेसिफिकली रिसर्चिंग स्पिरिचुअलिटी हम्म। कनेक्टेड टू द ब्रेन, ओह वाह। और वो उस पर रिसर्च कर रही हैं कि अगर मैं कोई मंत्र करता हूँ तो मेरे ब्रेन में क्या फ़र्क पड़ता है, ब्रेन के क्या पैटर्न चेंज हो गए। कौन सा ब्रेन वेव आपको पड़ता है। हम्म। जैसे उन्होंने मुझे बताया गामा वेव्स होती हैं, जब हम हम्म। कुछ सोचते हैं या कुछ भी करते हैं तो गामा वेव्स बहुत कम होती हैं हमारे ब्रेन में, और गामा वेव्स सिर्फ जो जीनियसेस होते हैं या जो बहुत स्पिरिचुअली एनलाइटेंड लोग होते हैं, या जो मतलब जिनको हम ऋषि मुनि कहते थे, राइट। उनका ब्रेन हमेशा गामा वेव में काम करता है, ओह, ठीक है। वो बहुत लो वेव्स होती हैं और उसको जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करता है, जो 3-3, 4-4 घंटे, आपको उसका जब ब्रेन मैपिंग करोगे तो उसमें गामा वेव ज़्यादा मिलेंगी। तो उस पर वो रिसर्च कर रही हैं। अब उन्होंने बोला एक भ्रामरी करके एक वो योगा हमारा पोज होता है, कहते हैं आप एक सिंगल भ्रामरी करने से आपकी ब्रेन वेव्स चेंज हो जाती हैं। आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो सोचो आप क्या कर सकते हो। बट व्हाट ऑडियंस वांट इज कि बिना भ्रामरी करे कोई हरा कपड़ा हम कहीं तकिया के नीचे दबा के सोए तो हमारी गाँव वेव्स एक्टिवेट लोगों को होगी। ये समझने की ज़रूरत है अभी कि भाई बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मरना पड़ता है। राइट। कोई नहीं मरना चाहता, पर एनीवे सब मर जाएंगे समझा के, बट कोई नहीं। ओके, सो वो पॉडकास्ट कैसे होते हैं जहाँ पे कोई गेस्ट आके बताता है कि ये मर जाएगा, वो मर जाएगा। देखो बहुत कमेंट्स आने लग गए हैं यार वो मज़ेदार होते हैं, हाँ ठीक है, वो मुझे पता होता है कि ये बहुत चलेंगे, हाँ ठीक है। हाँ। और आप उनको मना नहीं कर सकते यार, ये उनका हक है बोलने का, फ्रीडम ऑफ ठीक स्पीच। है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं कई बार उनको, जो जिस गेस्ट की आप बात करो, मैं उनको सजेस्ट भी कर चुका हूँ कि सर वो भी बढ़िया है। मैंने भी उनके साथ हाँ, 2-3 एपिसोड मैं किए हैं। उनको- also very अगर मैं उस चीज़ से हट जाऊँ उनकी, तो उनको नॉलेज बहुत है। आई टेल यू, मैंने जितना डिकोड करा है, मैं भी गलत हूँ, उनके पास नॉलेज अच्छी है। आप जब उनसे ऑफ रिकॉर्ड बात करते हो तो वो सेंसिबल बात करते सेंसिबल हैं, बात करें। बट जब वो कैमरा के सामने होते हैं उनको ये भी पता है कि मेरे को जैसे हम भी कर रहे हैं ना। यार सबसे बड़ी बात है, उनको पता है कि भाई ये बोलूंगा तो मुझे इतने व्यूज मिलेंगे, मुझे इतने लोग फॉलो करने लगेंगे, हाँ। मार्केटिंग उनको पता है, हाँ, ठीक है। यही सेम चीज़ वो है जो पूकी बाबा है, ठीक है, योगी महाराज। पूकी महाराज। आप उनसे पर्सनली बात करोगे, इज अ वेरी सीरियस गाय, काम की बात करेंगे, नॉलेज की बात करेंगे, जेन्युइन बात करेंगे। हाँ। लेकिन जब आप उनको पता है भैया बिक क्या रहा है, मार्केटिंग, लोग मेरे से कैसे जुड़ेंगे, आई गेस ये मास ऑडियंस की ही कमी है बिल्कुल, कि आपको जब अगर मास ऑडियंस को केटर करना है तो आपको फिर ऐसी हरकतें करनी पड़ती है। हाँ अपनी लिमिट पुश करनी पड़ेगी, जो हम नहीं कर पाते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर पाते हम? आप क्यों नहीं कर पाते? मेरी सेंसिबिलिटी अलाउ नहीं करती यार मुझे। और हाँ, क्यों नहीं करती? अपब्रिंगिंग वैसी है कि मैं मतलब बेकार की बातें नहीं कर सकता, या मैं किसी की डेथ की बातें नहीं कर सकता, या मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, या मजाक तो चलो मैं कई बार उड़ा भी देता हूँ, पर लेकिन मैं किसी का पर्सनल लेवल पे जाके वो नहीं, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं करूँगा। और हम लोग ना पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि यार क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। या फिर हम वो मिडिल क्लास है जो समझते हैं सब, जो समझते भी हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ, जैसा भी मान लो, तो हम लोग एक
लिमिटेशन में है अपनी, जो हम क्रॉस नहीं करना चाहते। मे भी हो सकता है कि अगर हम क्रॉस कर जाएं तो आई विल बी मोर फेमस, ज़्यादा बीस्ट बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इंसाइट्स बहुत हैं। ये बात भी है। पर हम वो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा वो कहते हैं ना, आपका वो जिगर गवारा नहीं कर रहा है टाइप से। ऐसा जिगर नहीं होता, कुछ दिल, और होता है। दिल दिल गवारा नहीं करता, हाँ। आपकी अंतरात्मा नहीं वो मानती नहीं है। करती है। राइट, लाइक आई नो कि कैसे यूट्यूब के एल्गोरिथम्स को अच्छे से काम किया जा सकता है। आई नो वो सारे टॉपिक्स जो मेरे को मिलियंस में लेके जाएंगे। आई नो वो सारी हरकतें जो मेरे को अच्छा फेम देगी। बट आई ऑल्सो नो कि ये सब मेरे बस की नहीं मुझे है। आज तक एल्गोरिथम ही समझ में नहीं आई तो यूट्यूब की। ये तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, मार्केटिंग का काम है सारा, तो यही सब कर रहे होते हैं। मुझे भी सिखाना फिर। 100%। ओके, आपका कोई सवाल मेरे से? यार मेरा, मैं आज ना एक्चुअली सिर्फ जवाब देने के मूड से आया था। आई होस्ट मोड में नहीं आया। ओके, तो वैसे क्या चेंज कर रहे हो वैसे अब इसमें? ये तो वैसे बताया कि अलग अलग टॉपिक्स रहने वाले हैं, तो फिर अडॉन से जो दूसरा चैनल है उस पर थोड़ा वो कम हो जाएगा? नहीं, उस पर कुछ कम नहीं होगा। उसमें हम लोग उधर हमने ऑडियंस को समझा, वो ऑडियंस है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। उनको नहीं, मतलब कि उनको पॉडकास्ट नहीं शुरू करना, उनको कुछ डॉक्टर्स से अभी नहीं इंटरेक्ट करना, उनको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है। तो वहाँ पे जो हम करेंगे वो हम एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट को भी और हाई लेवल पे लेके जाएंगे। कि अभी तक हमने बात करी रेमेडीज़ की, बट अब रेमेडीज़ के पीछे लॉजिक्स क्या है? आप खुद भी रेमेडीज़ क्यों नहीं बना पाते? बिल्कुल, आप वो करो। आप एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ ग्रहों को क्यों समझो? आप नक्षत्र भी समझो। आप नक्षत्र की समझ रहे हो, आप डिग्री भी समझो। सही बात तो है। उसको और डेप्थ में ले जाएंगे। और जो स्पिरिचुअलिटी वाले हैं वहाँ पे आई वांट कि मैं सारे जो एक्चुअल मंदिर है वो कवर करूँ, वहाँ के महाराज जी से मिलो। अभी साउथ इंडिया हमने पूरा ही छोड़ रखा है, तो साउथ इंडिया ट्रैवल करूँ, वहाँ के लोगों से बातें करूँ। मंदिर तो आई थिंक इंडिया में इतने माइंड ब्लोइंग है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये सब मेरे को करना है। जैसे आप वो अभी मैं कसार देवी गया था। हाँ, ऐसी बातें ठीक करनी है, है। कसार देवी इज वन ऑफ द 3 साइट्स इन द वर्ल्ड। ओके, जो वैन एलन बेल्ट है, हाँ वहाँ पे कॉस्मिक रेज का जो कॉन्सेंट्रेशन है हाँ, वो इतना ज़्यादा है कि अब वहाँ पे जाके अगर आप मेडिटेशन करते हो तो यू कैन रीच दैट लेवल वेरी सून, लाइक बहुत जल्दी आप उस लेवल पे पहुँच जाओगे। एंड इट्स बीन प्रूव्ड बाय नासा। इट्स नॉट लाइक कि मैंने बोल दिया या आपने बोल दिया या कहीं किसी बुक में लिखा हुआ है। कसार देवी है, देन देयर इज स्टोनहेंज, देन देयर इज माचू पिचू, जो 3 जगहें हैं जो वैन एलन बेल्ट पे पड़ती हैं, वो है। और यार जो हमारा कल्चर है ना वो इतना वास्ट है कि हम लोग उसकी डेप्थ कभी, हम लोग ताजमहल को देखते हैं या हम लोग लीनिंग टावर ऑफ पीसा को देखते हैं, हम लोगों ने कभी अपने कल्चर को आई डोंट थिंक कि मार्केट ही किया है। वी आर इंडियंस आर वेरी बैड मार्केटर्स, राइट। ठीक है, तभी मैं अच्छा बना। मंदिर, हम आज की टेक्निक, आज के आर्किटेक्चरल जो टूल्स हैं उसके साथ भी हम वो मंदिर नहीं बना सकते जो उस टाइम पे बन बने हुए गए, हैं। जो अभी तक खड़े हैं। साउथ इंडिया तभी जाना है। यार मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वो एक मंदिर है, उसके अंदर एक पत्थर की चेन है, पत्थर की चेन है जो पत्थर से बनी हुई है, और एक पत्थर को किसी ने ऐसे नक्काशी करके चेन बनाई है। राइट। उसके नीचे एक पिंजरा है, पिंजरे के अंदर एक बॉल है जो कि फ्री है। अच्छा, हाँ, मैंने भी देखा। वो निकाल नहीं सकते आप, पर वो निकाल नहीं सकते। अब मुझे बताओ ना, उस पिंजरे के अंदर किसी ने कैसे बॉल काटा होगा और दिमाग को गोल लगाया। लेजर कटिंग से भी पॉसिबल नहीं है वो चीज़, लोगों ने ट्राई करके देखी है। वो बकायदा नक्काशी है हाथ से जो आपने करी है। एग्जैक्टली। सो आई वांट अडॉन टॉक्स पे वो करें हम, स्पिरिचुअलिटी को वहाँ तक ले जाए जहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुँचा। तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे आई वांट कि आई गेस स्पिरिचुअल होने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी अलाइव होना पड़ता है। सही बात है। अगर आप सिर्फ ये सब छोड़ के करते हैं तो आप सिर्फ साधु संत बनते हैं। आई डोंट वांट टू बी साधु संत, बट आई वांट टू नो कि साधु संत कैसे ऑपरेट करते हैं एवरीथिंग, बट मटेरियलिस्टिक होके। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ना, अब जैसे थोड़ा सा काम की बात भी लोगों को, ताकि तो लोगों को भी लगे यार कुछ तो सीखा हमने इस पे, ना सिर्फ आपकी बकलैती नहीं सुनी है। रणवीर जैसा पॉडकास्ट बना दिया, सोच रहे थे राजशवानी ऐसा बनेगा। तो वरुण भाई मुझे एक बात बताओ कि बिकॉज मेरे से तो सीनियर ही हो यूट्यूब पे। ना जूनियर ही सही है। ना सीनियर ही हो यार, मेरे से पहले से कर रहे हो। जब पॉडकास्ट शुरू किया सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? बहुत सारी आ जाती हैं। एक पहले तो इक्विपमेंट साइड पे आ जाती है कि पैसा लगाना पड़ेगा। कैमरा, अभी भी कैमरा की बात ही कर रहे थे, अब तक बैटरी चेंज हो रही थी। तो एक ये ऑनगोइंग स्ट्रगल है इक्विपमेंट्स का। दूसरा गेस्ट रीच आउट, जब शुरू कर रहे हो आपको समझ ही नहीं आता कि किसको बुलाएं। आप देखते हो बड़े बड़े सारे यूट्यूब चैनल्स, तो आपका मन होता है यार ये गेस्ट आए, ये गेस्ट आए,
पर आप में ना कॉन्फिडेंस है, ना आप में सिस्टम है कि एक इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे हाई भेजने से होगा नहीं। तो आपको पूरी एक, तो यही सारे स्ट्रगल्स थे जो हमने चैलेंज कैसे, मतलब जो हमने चैलेंज फेस किया, उसको कोप अप करने के लिए हमको सिस्टम्स बनाने पड़े। जो विद टाइम नहीं समझ आया कि यार हम 100 लोगों को अगर मैसेज भेज रहे हैं तो हमारे को 1-2 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, पर उसमें 100 के 100 लोगों से अगर रिप्लाई लेना है तो वो तो पॉसिबल नहीं, बट आपको पॉसिबिलिटी बढ़ानी है तो फॉलोअप मैसेज बनाना है। फॉलोअप ही की है, मेरे को तो यही समझ आया कि आपने किसी को एक मैसेज डाल के छोड़ दिया ना, कभी रिवर्ट नहीं करता, आप उसको फॉलोअप करते हैं कम से कम 5-6, तो हमारी स्ट्रैटेजी है 7 फॉलोअप मैसेजेस की। तो उसके बाद परेशान करना बंद कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। नहीं, फिर भी करते हैं, बट 7 तक हम एग्रेसिव रहते हैं। उसके बाद फिर 4 महीने बाद एक और फॉलोअप जाएगा, फिर वो टाइम बना देता है। तो वो जो सिस्टम जैसे बना रखे हैं कि 7 फॉलोअप स्ट्रैटेजी है कि पहला मैसेज गया, अगले दिन दूसरा, फिर अगले दिन की शाम को ही तीसरा, फिर 1 हफ्ते बाद चौथा, फिर उसके 1 महीने बाद 5वां। यहाँ तक हमारे को रिवर्ट आ ही जाता है। अगर नहीं आया फिर, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है गेस्ट की लाइफ में, या बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, या उस टाइम पे वायरल जा रहा है, तो और बहुत सारे हज़ारों लोग मैसेज करें, तो फिर 1-1.5 महीने बाद फिर एक और फॉलोअप मैसेज, फिर 3-4 महीने बाद फॉलोअप, तब तक आ जाता है रिस्पॉन्स। ठीक है। और बहुत सारे गेस्ट ने मैंने तब क्रैक करे जब चैनल कुछ भी नहीं था। तो उनका बस यही था कि आप पीछे पड़ गए थे, आप पीछे इतना अच्छा पढ़े और इतने सिस्टम से पढ़े कि वो क्रिंज नहीं था कि सर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, बहुत भाव खा रहे हो। मेरे को ऐसे मैसेज आते हैं कि आप में बहुत एटीट्यूड है क्या, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। मैं पढ़ के ऐसा होता कि तुमको रिप्लाई करूं क्यों, लाइक कि कुछ बताओ तो, क्योंकि मैंने अगर कर दिया तो मैं भी लूप में फंस गया तुम्हारे साथ, तुम गालियां दे रहे हो या प्यार दे रहे हो। सो वहाँ पे हम सिस्टमेटिक करते थे, प्रोफेशनलिज्म के साथ करते थे, तो वो कोप अप वैसे किया। और चैलेंजेस आते थे, स्टार्टिंग में गेस्ट आता था, मेरे को लगता था मेरी लड़ाई हो जाएगी। अच्छा है, हाँ, क्योंकि मेरे को हमेशा अंदर से ऐसा लगता था यार अब गेस्ट आ रहा है, उसकी आइडियोलॉजी अलग होगी, मेरी अलग होगी, अब बात नहीं बनी तो लड़ाई ना हो जाए। तो ये डर होता था अंदर से, जो 10-5 पॉडकास्ट के बाद निकल गया था। ठीक है। और स्टार्टिंग के चैलेंजेस ये हैं कि आप एक पूरा पॉडकास्ट वगैरह सब कर लेते हैं, पर आपके इक्विपमेंट मैल फंक्शन हो जाते हैं, कभी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, कभी कैमरा का कोई फॉल्ट आ गया, रिकॉर्ड होने के बाद वीडियो करप्ट हो गया, तो ये लाइफ लॉन्ग है, ये तो आज भी हो जाता है। और पॉडकास्टिंग के चैलेंजेस थे कि गेस्ट आ गया, पर गेस्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग एज इन कि अब वो सामने वाला बंदा ज़्यादा फेमस है तो इतना इशू नहीं होता, बट ज़्यादा अपने आप को लेके रिजिड है कि नहीं, मेरे से आप यही बात करो, मैं आपसे ये बात नहीं करूंगा। वैसे डू यू लाइक ऐसा होता है कि लोग पहले से मांग लेते हैं कि यार मेरे को मेरे क्वेश्चंस भेज दो? हमने ऐसा नहीं कहा। हमारे को एक कोई पॉलिटिशियन थे, अब नाम तो ले नहीं सकता, गड़बड़ होगी, बट एक थे जिनके मैनेजर ने मेरे मैनेजर को बोला था कि हम आपको 20 क्वेश्चन भेज रहे हैं, आपको इसी के अंदर सवाल पूछना है, आप और कुछ सवाल नहीं पूछ सकते, आपको बिल्कुल ऑफ रिकॉर्ड नहीं लेके जाना है, यही करना है, ऐसे करना है, और ये रहेगा। तो हमने मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा देखो हमारे जो होस्ट है ना, वो बहुत जल्दी बहक जाते हैं। हाँ। उनके दिमाग में अगर आपका पहला सवाल उन्होंने पूछ भी लिया आपके कहने पे, हाँ, तो बीच में कुछ दिमाग में जब आप बात करोगे उनके दिमाग में आएगा और वो चुप नहीं बैठेंगे, वो बोलेंगे जरूर, पूछेंगे जरूर, तो बेटर है आप कहीं और जाओ, नहीं आओ यहाँ पे। तो ऐसा भी करना पड़ता है, बहुत सारे आते हैं। अच्छा। जो लोग ओपन होते हैं फिर उनके साथ पॉडकास्ट भी अच्छे होते हैं, तो आ जाते हैं। और जब एक बार बताओ, जब एपिसोड डाला व्यूज नहीं आए फिर क्या होता है? वो तो हमारे हाथ में भी नहीं है। नहीं, पर लोगों को ये पता तो होना चाहिए कि भाई एपिसोड आप डालोगे तो जरूरी नहीं है कि यूट्यूब आपको हीरो बना देगा और व्यूज नहीं आएंगे। ये इशू तो हर बार रहेगा, वो हर दिन की एंजाइटी है कि आपकी यार ये चैनल पॉडकास्ट चलेगा नहीं चलेगा। और जो यूट्यूबर होता है ना, वो चेक करता रहता है, कितने करता रहेगा बार-बार कि भैया कुछ तो चेंज हुआ। आई गेस वो ना बहुत डिसहार्टनिंग है, क्योंकि आपके जितने स्मार्ट टॉपिक है ना, वो चलते नहीं आसानी से। सही बात है। और आपके जितने लेम टॉपिक है ना, जिनसे आपको पता है कि हाँ ये चलेगा और इसमें मजा नहीं है, इसमें ऑडियंस के लिए कुछ है नहीं, और ऑडियंस को वही चाहिए, वो चल जाता है। तो एक टाइम बाद जब आप एक बड़े यूट्यूबर बन जाते हैं ना, तो आपके पास ना एक्सपेरिमेंट कम हो जाते हैं। आप जब तक छोटे, मेरी सारी आई एब्सोल्युटली, मैंने आज तक 400-500 तक रिकॉर्ड करे होंगे एपिसोड, ऐसे कॉन्वर्सेशंस करी होंगी, जिसमें से मेरी स्टार्टिंग की 100 कॉन्वर्सेशंस बहुत अच्छी हैं। इतनी अच्छी है कि मैंने शार्क टैंक के एक स्टार्टअप के साथ पॉडकास्ट किया था। उस पॉडकास्ट पे ही ना हम उनके प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे थे। तब मैं स्कूटी चलाता था, तो मैं हेलमेट पहनता था, उनका जो स्टार्टअप था हेलमेट पे ही था। तो मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई जो हम पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। मैं एक बार कस्टमर पर्सपेक्टिव से बताता रहा, और हमारी पॉडकास्ट में ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हो गई उस प्रोडक्ट को और कैसे बेटर किया जा सकता है। 3 महीने बाद उन्होंने वो चेंजेस करे, और तीसरे-चौथे महीने में उनको मेरे को वापस से बुलाया कि मैं बैंगलोर से दिल्ली आ रहा हूँ, तो मेरे को आपसे मिलना ही मिलना है। इतने एक्साइटेड क्यों हो गए सर, क्या हो गया, मतलब कुछ कह रहे मिल के बताऊँगा।
और जैसे ही वो आया उन्होंने आती को बोला, पहले हक किया और आती बोला कि जो हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया था वो मैंने चेंज किया, मेरे 3 प्रोडक्ट्स थे मैंने तीनों डिसकंटिन्यू कर दिया और एक ही प्रोडक्ट निकाल दिया जो सुपर हिट हो गया। ओके। तो ये था जो कॉन्वर्सेशंस मेरे को लगा कि बहुत काम की थी, तो उससे मैं ही बिल्ड हुआ, ऑडियंस जो स्मार्ट थी उनको फ़ायदा हुआ, बट उसके बाद नहीं। तो जो स्टार्टिंग में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वो बाद में नहीं कर सकते। जैसे अब मेरी मजबूरी है कि 2026 आते ही मेरे को पॉडकास्ट बनाने पड़ेंगे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु के। ओके, तो ये हो जाता है। ये हो जाता है। और जो हेट कमेंट्स या ट्रोल्स उसको, क्योंकि कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है यार, मुझे कई गेस्ट भी मुझे मैसेज करते हैं कि यार इसमें बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे हैं, या इसको प्लीज़ कमेंट्स को बंद कर दो, या फिर मैं लोगों को समझाता हूँ कि यार देखो आप ये पब्लिक लाइफ में हो, ठीक है, अगर आपको फेमस होना है तो ऑब्वियसली अ सर्टेन पीपल विल से थिंग्स लाइक दिस। हेट कमेंट एज इन ना पर्सनली टचवुड अब तक मेरे को नहीं आया, मुझे खुद को नहीं आया आज तक, और आई फील सो शॉक कि मेरा हेट कमेंट पता है क्या है जो सबसे ज़्यादा आया होगा, वो ये है, मतलब हेट कमेंट में उसको लूँ नहीं लूँ आई डोंट नो, बट एक ही आया कि वरुण भाई या वरुण भैया आप ना एक चीज़ बहुत गलत करते हो, एंड दैट्स कि आप ना गेस्ट को टोक देते हो। मेरा भी कि आप में चुल होता है भाई। वो लोग कहते हैं भाई गेस्ट को तो बोलने दे, तूने गेस्ट को बुलाया बोलने के लिए, तू खुद क्यों बोले जा रहा है। वही, और मेरे को ये आता है जैसे वो बात चल रही है कि अच्छा हम 8 नंबर वालों की बात करिए, उससे पहले मैंने सवाल पूछा तो 8 नंबर वालों की बात ना 4 मिनट बाद हुई है। अब उनको 4 मिनट का ना बहुत गुस्सा आता है, यार इसने 6 नंबर वालों में नहीं बोला, 7 नंबर वालों में नहीं बोला, 2 नंबर वालों में 8 में क्यों बोला, तो 8 नंबर वाले को गाली देंगे कि भाई ये गलत है यार, ये गलत है। पर आज तक टचवुड मेरे को कोई भी गलत हेट नहीं मिला, मुझे कभी नेगेटिव हेट नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। और ये है तो हेट आया ही नहीं तो उसका नहीं। अगर बाई चांस कोई रील में बनाता हूँ उस पर आ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत बोल्डली कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ सपोज, जैसे अब अटैक पे मैंने कुछ बोला तो उसमें कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं, तो वो हेट को आई टेक इट एज कि यार आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप इसमें सोशल मीडिया की जर्नी में हो, तो एवरी कमेंट ईदर इट्स हेट और पॉजिटिव, एवरी कमेंट्स विल ब्रिंग यू 30, 70, 80, 300 मोर व्यूज। सही बात है, ये लाएगा। मैं कभी डिलीट नहीं करता। और जो मैं तो बहुत पिन कर रखे हैं। और कुछ लोग ना वो करते हैं, आपको बिल्कुल टाइम कोड के साथ बताते हैं यहाँ पे आपने ये गलत बात बोली है, और उल्टा सीधा भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है वो ना बहुत लॉयल व्यूअर्स हैं आपके, बहुत क्रिटिकल जो क्रिटिक्स नहीं लोग एक फ्रेम देखते हैं कि यहाँ ये गलती हो रही है, यहाँ ये गलती हो रही है, वो टाइम कोड भी लिखते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है, मैं उनसे तो जरूर बात करता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, दिस अ स्ट्रैटेजी जो आप यूज कर सकते हैं, अगर कोई है मैं पिन कर देता हूँ। ओके। क्योंकि जो सबसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट है या हेट कमेंट है उसको पिन करने से ना जो बाकी लोग हैं ना वो उसको रिप्लाई करने लगते हैं, वो उसको आपस में लड़ने लगते हैं। और बहुत सारे लोग ना उससे एग्री करेंगे, जितने एग्री करेंगे ना, जो डिसएग्री कर रहा है ना वो इग्नोर कर देगा, जिसको कुछ अच्छा लिखना है ना वो खुश होकर चला जाता है, सही बात जिसको चुल है ना, जिसको नेगेटिव लिखना है वो कमेंट करेगा, और एवरी कमेंट ब्रिंग्स मी 300, 400 न्यू व्यूज। तो मैं चाहता हूँ करो। इंस्टाग्राम पे मैं बताता हूँ, एक थ्रेड था हाँ। जिसमें 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। हाँ। सोचो उन्होंने कितने मैसेजेस किए होंगे एक दूसरे को, 1000 मैसेजेस, चैट बॉक्स ही बना दिया होगा भाई। वो लड़े जा रहे हैं आपस में, मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। मैंने कहा, मैंने उसमें डाला भी भाई शांत हो जाओ। ये तो है, एक कमेंट के नीचे जब, और फिर खुशी भी होती है कि एक नेगेटिव कमेंट आया 10 लोगों ने उसको खुद जवाब दे दिया, तो क्या ही मैं बात करूँ। तो एक ये फेज होता है जहाँ पे मज़ा आता है। और क्या ही पर्क्स हैं, आई गेस पर्क्स। कभी पहचाना पब्लिक में? हाँ, मैं वही बता रहा था। जब पहला इंटरेक्शन था, क्या हुआ था, मैं ये नया ऑफिस हम सेट कर रहे थे, तो पुराने वाले स्टूडियो से इस वाले स्टूडियो में जब मैं आ रहा था, साल पहले की बात है, तो फर्नीचर ले रहा था। तो यहाँ पे जेल रोड मार्केट है, हमारा फर्नीचर मिलता है। तो मैं वहाँ पे अपना वॉक कर रहा हूँ और एक बाइक वाला मेरे साइड में बाइक लगा के चले जा रहा है। मेरे को लगा कि मैं रुक जाता हूँ, मे बी इसको बाइक लगानी है, और मैं यहीं पे वॉक कर रहा हूँ। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, उसी समय मैं जैसे ही रुका, उसने तुरंत स्टैंड लगाया। वो ऐसे ही चल रहा था, मेरे को लगा पार्किंग देख रहा है, मैं रुक गया। मैं रुका, उसने स्टैंड लगाया, बाइक से उतरा और बोला, आप कुछ नहीं यूट्यूब पॉडकास्ट सुनिए, आप प्रोग्राम करते हो ना? मैंने कहा जी, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ। मैं कहा जी, कहता है कि ऐसे ऐसे करा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, फोटो वगैरह कुछ नहीं, मैं आपको बस हक कर लूँ। एंड आई वाज लाइक कि हाँ जी। और वो अंकल से थे थोड़ी एज में, वो आए, उन्होंने मेरे को ऐसे टाइट हक किया और मैं बिल्कुल सहम गया कि मेरे साथ हुआ क्या। और मैं बिल्कुल शांत खड़ा हूँ, उन्होंने मेरे को ऐसे टाइट हक किया और फिर पीछे और कह रहे थैंक यू सो मच। मैंने कहा आप देखते हो? कह रहे मैं देखता ही नहीं, मैंने मतलब मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं उससे। अच्छा। तो वो बहुत इमोशनल कनेक्ट हुए, लाइक कि ओके थैंक यू सो मच। कह रहे मेरे को कोई फोटो वगैरह नहीं चाहिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, बस मैंने देखा, मेरे को लगा ये वही है। और
बस मेरे को आपके प्रोग्राम का भी नाम नहीं पता, बट मैं बहुत देखता हूँ। मेरे घर में फैमिली टीवी पे रात को लगा देते हैं और उससे बहुत चीज़ें हमने सीखी है ये, तो बस हक करना था आपको और मेरा हो गया। मैंने कहा देखो सर, नो ऑफेंस, आप फोटो नहीं खिंचवा रहे, कुछ कोई बात नहीं है, बट मेरा पहला है, मैं आपके साथ फोटो खिंचाना चाहता हूँ। तो मैंने पहली सेल्फी ली फिर वो, तो ऐसे ही फिर ये फ्रीक्वेंटली बढ़ गया। अच्छा। फिर एक बार मैं स्कूटी पे जा रहा था अपने साथ, अभी सुकरात जी से आप मिले, हम दोनों स्कूटी पे थे, एक लेडी रास्ते में ही ना, हम यहाँ से स्कूटी क्रॉस कर रहे हैं, वो यहाँ से आ रही है और इतने में वहीं से चिल्लाई डोंट टॉक्स, वो बहुत तेज चिल्लाई। और जैसी क्रॉसिंग में मुड़ा, वो मुड़ी, मैंने स्कूटी साइड में लगा दी, उन्होंने भी अपनी वो स्कूटी वहीं लगा दी, उनसे संभल तो रही नहीं थी, उन्होंने स्कूटी उतारी, वो वहीं खड़ी हो गई और कहा आप रुको प्लीज, जाना मत जाना मत जाना। मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ, आप वहीं, मैं आ रहा हूँ। मैंने स्कूटी जल्दी साइड में लगाई, मैं वहाँ पे गया, उन तक पहुँचा, आपके मैं प्रोग्राम देखती हूँ, ये वो सारा स्टार्ट हो गई हूँ। उतने भी सुकरात को इशारा किया कि ना स्कूटी हटा दे वरना हम पिटेंगे। लड़के तो मैं दिल्ली में वैसे ही रहते हैं, कहीं लड़कियों से बात करने के चक्कर में स्कूटी नोट लगा रखे, मारेंगे हमें। सुकरात ने स्कूटी साइड लगाई, वो कि मैं ऐसे देखती हूँ, ये देखती हूँ, आपका मेरे को सब पता है, सामने से बोले आ रही है आपका चैनल है डॉन टॉक्स है, आप 9 बजे डालते हो, वेडनेसडे डालते हो, फ्राइडे डालते हो, देखो मेरे को सब पता है। मतलब प्रूफ कर रही थी कि हाँ मैं बहुत देखती हूँ। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हुए, मैंने कहा फोटो, मैंने कहा हाँ जी लो, वो फोटो ले रही है। उतने भी सब जब वो शांत हुई और मुड़ी गई, मेरी स्कूटी कहाँ गई, मतलब इतना खो गई थी। ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद आई। फिर ये बढ़ता ही गया और अभी मॉल्स वगैरह में भी पहचान लेते हैं, जो कि मेरे को हैरानी होती है कि ऐसी ऑडियंस भी है। और मंदिर जाओ तो 100% है। अच्छा। अगर मैं कोई मंदिर जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कि यहाँ पे लोग पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। अच्छा, ये तो होने लग गया। मुझे लोग बहुत बोलते हैं कि अरे तुम तो फेमस हो गए। मैंने कहा भाई मैं अभी फेमस नहीं हुआ हूँ, ओके। क्योंकि मुझे आज तक पब्लिक में किसी ने नहीं पहचाना। अच्छा, नहीं हुआ। ठीक है, मैं जनरली बाहर बहुत जाता भी नहीं हूँ, हाँ हाँ। पर जितना भी, जैसे कभी मैं मार्केट चला गया तो मुझे आज तक किसी ने सच पहचाना नहीं है। तो मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि किसी दिन कोई पहचाने तो मुझे लगे कि मैं फेमस हुआ हूँ। वो फीलिंग अलग होती है, तो मजा है। वो पता है क्या है, आपको इसलिए खुशी नहीं होगी कि आपको लोग पहचाने, आपको खुशी होगी जो कि लोग आपके काम से ना अब याद करने लगे आपके लोगों हाँ। कि आपको वो याद है, उनको मेरा नाम नहीं पता, उनको बस मेरा चेहरा पता है और उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया उस वजह से वो पता है। बहुत ही, जैसे वो लेडी थी उनको सब नाम पता थे, वो जो सर थे जो फर्स्ट टाइम मिले थे उनको नाम वगैरह कुछ नहीं पता, उनको ये पता था प्रोग्राम करते हैं कि जो मेरे घर पे टीवी पे चलता है, तो उनकी वाइफ में भी लगा देती होंगी या बच्चे लगा देते होंगे, कोई भी लगाता होगा, तो वो देख के और वो सुनते तो अब रहते हैं सबकॉन्शियसली, हम देख तो लेते हैं जब टीवी पर चल रहा है, तो वहाँ से उनको कुछ थॉट आया होगा और मे बी उन्होंने चेंज किया, सीखा। तो ये चीज़ तो मेरे को वो बहुत पसंद आया। मंदिर में जब मैं जाता हूँ तो मैं मिलता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, बट जब कोई मॉल में मिलता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और अब मुझे बताओ ना, अब नया क्या होने वाला है यार? नया क्या होने वाला है? मतलब नया इन द सेंस पॉडकास्ट पे लोग क्यों आ रहे हैं, या उससे बेनिफिट क्या होगा? ओके, सो एक साल में मैंने देखा है जितने पॉडकास्टर बने, आई विल टेल यू, मैं जब पॉडकास्ट करता था ना, मैं बहुत पहले का पॉडकास्टर हूँ, चला अब हूँ, पर कर मैं बहुत टाइम से रहा हूँ। उसका मैं रेफरेंस ये दे सकता हूँ कि राज चुमानी ने जब अपना पहला एपिसोड रिलीज किया था तब मैं अपने 16 या 18वें एपिसोड पे था। अच्छा। बट राज चुमानी के इंस्टाग्राम पे मिलियन में थे और हमारे कुछ भी नहीं थे, कहीं पे भी कुछ भी नहीं थे, पर हमने अच्छे खासे 16-17 एपिसोड रिलीज कर रखे थे। दोस्त कास्ट भी तब स्टार्ट हो रहा था और ये सब कुछ स्टार्ट हो रहे थे। मेरे को याद है सिर्फ मेरा एक चैनल होता था पॉडकास्ट का, एक पाकिस्तान में कोई चैनल होता था, वो गंजे से है, वो करते थे पॉडकास्ट, रणवीर के तो थे ही ऑफ कोर्स, और एक और बिजनेस पॉडकास्ट था जो स्पॉटिफाई स्पेशल था, वो यूट्यूब पे नहीं होता था, तो पॉडकास्ट था ही नहीं, और एक हमारा था डॉन टॉक्स बस। और आवारा मुसाफिर भी स्टार्ट करा था, तो आई गेस हाँ उसका भी तभी स्टार्ट हो रहा था, दैट्स व्हाई मैं उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि वो साथ का है मेरे। तो ये सब थे। और फिर अब मैं देखा पिछले एक साल में एस्ट्रोलॉजी और इसकी वजह से हर दूसरे दिन नया चैनल आया, हर दूसरे दिन, और बहुत सारे पॉडकास्टर्स हो गए। सो अब आई फील ना कि अब टिकेगा वो जो स्मार्ट है, जो कॉन्वर्सेशन स्मार्ट नहीं कर रहा, जो वायरल स्मार्ट हो रहा है। जैसे कि एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट हो गए, जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट हो गए जो 1 से 9 नंबर तक करे, वो नहीं, क्योंकि वो लोग मे बी व्यूज ले जाएंगे बट ऑडियंस का ना दिल नहीं जीतेंगे, क्योंकि तब ऑडियंस में ना ऑप्शंस नहीं थे। अब ऑडियंस पे ऑप्शन इतने हैं तो वो किसी से प्यार नहीं करेगी। जैसे अभी मैंने बताया ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, उसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो यार वैसे कमेंट्स हैं, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। कह रहे जब तक ये मैंने पॉडकास्ट पूरा देखा है और मैं जब से शुरू से अब तक मेरा रोना बंद नहीं हो रहा, तो वो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, वैसे वाले जो लोग आपके साथ जुड़ जाएं। हाँ, तो यू हैव टू डू पॉडकास्ट थोड़ा वैसा, थोड़ा सा आपको अब ना सिर्फ पॉडकास्ट नहीं करना, अब आपको पॉडकास्ट प्लस मार्केटिंग करनी है। अब गेम वो हो गई है।
गेम तो शुरू से लेके आज तक मार्केटिंग का ही है आई थिंक। हाँ लोग आपके चैनल पे आ ही अपनी मार्केट करने रहे हैं। वो तो है। पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना, हाँ वो PR आपको नेक्स्ट strong करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो थिंग है। अगर आपको कुछ भी आता है, आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी ही पड़ेगी। हाँ अपनी और गेस्ट की भी। बिल्कुल। आपको ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ आप पॉडकास्ट नहीं कर रहे, उस पॉडकास्ट को एक शो की तरह देखो कि जैसे बूगी वूगी और ये सब आता था कि वो भैया एक शो तो बना लेते थे और उसके आसपास हाइप बहुत बनाते थे। यू हैव टू डू दैट कॉन्स्टेंटली, वरना टिक नहीं पाओगे। और कोई फॉर्मूला है वायरल होने का? हाँ एक ही है, क्या? 1 से 9 नंबर तक न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट डालते रहो या फिर रेमेडी बनाते रहो। वैसे ऐसा कुछ फॉर्मूला होता भी है? लोग जो ये कोर्सेज वगैरह बेचते हैं, क्योंकि मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। हाँ जो आपको कोर्सेज मिलते हैं कि इसमें आपको बताएंगे हम आप यूट्यूब पे वायरल कैसे हो सकते हैं, या हाँ। कैसे आपको 1 लाख सब्सक्राइबर इसका ना एक मिलेंगे। सिंपल सा देखो, मैं इसी इंडस्ट्री को मार्केटिंग करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, तो हमारे को रिसर्च बहुत करनी पड़ती है। इसका एक सिंपल सा लॉजिक समझो। अगर आज आप और मैं और बाकी पॉडकास्टर बैठ के एक कोर्स बना भी लेते हैं पॉडकास्ट का, तो हम आज बनाएंगे। यूट्यूब का एल्गोरिदम, जब आप यूट्यूब इंडिया के अपर मैनेजमेंट से बात करते हो तो ये बताते हैं कि यूट्यूब का एल्गोरिदम सेल्फ ट्रेन मोड पे है, Okay. जो कि उनकी स्टाफ से भी 15-20 दिन आगे चलता है। अच्छा, तो वो इतना AI ड्रिवन है, इतना AI ड्रिवन है कि आप उसको क्रैक कर ही नहीं सकते। कि उनको ना 15-20 दिन बाद समझ आता है कि YouTube क्या कर रहा है। ओके। तो YouTube का पूरा स्टाफ जो है वो 15 दिन बाद एनालाइज करता है कि अच्छा YouTube का एल्गोरिदम सेल्फ ट्रेन ऐसे हो रहा है। ओके। तो जब वो उन्हीं को नहीं स्टाफ पता। नहीं कर पा रहा क्रैक, तो मैं 1 मिलियन का भी अगर चैनल है हाँ। या 10 मिलियन का भी चैनल है, क्रैक करके बैठ गया कि आप ऐसे स्टार बन सकते हो, सेलिब्रिटी बन सकते हो, और वो कोर्स मैंने आज रिकॉर्ड किया और मैं 1-2 साल तक बेचूंगा। तो मैं क्या बेवकूफ़ बना रहा हूँ कि मैंने कोर्स तो आज बना दिया, मैं आपको वो बेच रहा हूँ 2 साल बाद भी। कितने कोर्सेज हैं जो आज बिक रहे हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ अपडेट करते हैं, अपनी एड्स। सही बात है। अपना मीटा एड्स अपडेट करते हैं कि आज नहीं शूट करो, नहीं लेकिन शूट आई करो। थिंक मुझे लगता है इसमें सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग में कोर्सेज बेचना इज द नेक्स्ट बिग थिंग। 100%। सी आई टेल यू, कोर्सेज बेकार नहीं है, कोर्सेज सही हैं, बट कोर्सेज में जो लोग प्रॉमिसेस कर रहे हैं वो बहुत वेग है। शुरू में ही बता दिया कि भैया आपके 1 मिलियन हो जाएंगे, नहीं आपके 1 मिलियन नहीं होंगे, बट आपको ना 1 मिलियन के लिए एक वे पता लग जाएगा। Okay. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यार हम गेस्ट को बुलाने के लिए 7 फॉलोअप मैसेज डालते हैं, दिस इज अ स्ट्रैटेजी जो काम करेगी मे बी साल बाद, 2 साल बाद भी। पर उस स्ट्रैटेजी को मैं बता सकता हूँ, मैं ये नहीं बता सकता कि उस स्ट्रैटेजी से आप अमिताभ बच्चन को ले आएंगे। लोग ये बात करते हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा आई विल गिव यू माई स्ट्रैटेजी जिससे आपको धोनी, कोहली, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान मिल जाएंगे। पॉसिबिलिटी है अगर उनका मन हुआ, हाँ, पर 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। 99.9% नहीं आने वाले हैं। हाँ नहीं आने वाले जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचते। तो ये स्ट्रैटेजी किस पे काम करेगी? अगर आप 1 लाख के चैनल पे सब्सक्राइबर पे, तो मे बी 1 मिलियन वाला यूट्यूबर आ जाए, या कोई वेल एस्टैब्लिश बिजनेसमैन आ जाए, या कोई स्पिरिचुअल गुरु आ जाए। अगर आपके 10 मिलियन हो गए तो मे बी शाहरुख खान भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उन स्ट्रैटेजीज के लिए अगर कोई कोर्स बना रहा है तो ठीक है, बट वो डे 1 पे आपको कह रहा है कि आप शाहरुख खान क्रैक कर लोगे, आप यूट्यूब से 2 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओगे सिर्फ कोर्स लेते ही, 400, 500, 5000 का। इतना तो ये सब बेवकूफ़ी है। इतना तो भाई यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाता। यूट्यूब से जो और चीजें होती हैं, देखो यूट्यूब से पैसा नहीं कमाया जाता, पर यूट्यूबर पैसा कमाता है, हाँ ऐसे समझ लो आप। ऐसा समझ लो। कोई लोगों को लगता है भाई व्यूज आ रहे हैं उससे बहुत पैसा आ रहा है, बहुत गंदा पैसा देता है YouTube। व्यूज तो आप अगर 1 महीना आपका अच्छा आ भी गया ना, तो बाकी के 7 महीना आपने रोना ही है, क्योंकि और बुरा लगता है कि यार पहले तो इतना आया, पहले अब तो इतना भाग गया। कहाँ चला गया। तो ये तो है। सो या आई गेस आपको और कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। मेरा आज का पॉडकास्ट डन है, हो गया, मजा आया, परफेक्ट। कैसा लगा? बहुत मजा आया। आखिरी सवाल सबसे ही पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? इट वाज फन। होस्ट मुझे लगा नहीं कि ऐसा कुछ सवाल जवाब का कुछ हाँ। वो दौर चल रहा था हम लोगों के बीच में। आई थिंक वी वर जस्ट शेयरिंग एक्सपीरियंस जो हम दोनों ने, कॉन्वर्सेशन थी। इट्स मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन रादर देन अ पॉडकास्ट जिसमें आप मुझसे कुछ बैठ के सवाल पूछ रहे आई हैं। गेस वो पॉडकास्ट होते भी नहीं है, हाँ। वो इंटरव्यूज हैं। हाँ। आई डोंट लाइक वो इंटरव्यू फॉर्मेट की सर या 10 सवाल मैं लेके आया हूँ हाँ। और ये मैं पूछूंगा, इसके जवाब देने आपको। आई गेस कि मेरे पॉडकास्ट का स्टाइल ही कॉन्वर्सेशन रहा है स्टार्टिंग से, चाहे वो कोई भी पॉडकास्ट हो। सो वही था। अगर अच्छा लगा तो थैंक यू सो बहुत मच। मजा आया यार वरुण। आई थिंक यू शुड कम ऑन माय शो नाउ। फिर अपन लोग दोबारा से यही बातें करेंगे। फिर आपको बोर करेंगे हम लोग ऐसी बातें कर करके। नहीं, हम लोगों को थोड़ा सा मुझे जो एक चीज़ लगी कि हम लोगों ने थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात नहीं करी, पर हाँ जो हम लोगों ने बात करी
उसमें बहुत मजा आया। जो मुझे लगा कि यार मेरे अंदर से जो बातें निकल के आनी चाहिए थी हाँ। वो आई, जो आई। जनरली हम लोग अपने शो पे बैठ के नहीं कर मिस पाते। कर देते, राइट। दैट्स व्हाई मेरा मन था कि यार पॉडकास्टर्स ना, लोग बहुत टिकट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि ये तो हाँ। सवाल ही पूछते हैं, हाँ, पर इतने सवाल अब वो पूछ चुके हैं कि उनके पास इतना कुछ है बताने को और उनको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहा। प्लेटफॉर्म तो मैंने कहा लेट्स स्टार्ट दिस। मजा आया और फुली ये 1 मिलियन जाना चाहिए। 100%। थैंक यू सो मच आने के लिए। फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे वो आप बताना, बट फिर Done, मिलेंगे। done, ओके, done. थैंक यू सो मच। डन।